बच्चा हो चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो वहाँ पर एक सॉन्ग परफॉर्म करेगा जिसको सब लोग एंजॉय करेंगे। तीसरा, किसी के पास कोई जोक्स हो सकता है, यानी जो भी आपके पास टैलेंट्स हो, डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो, जोक्स का हो, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, है ना? कोई ऐसा कॉमेडी वाला पार्ट कोई कर सकता है, गेम्स कोई खिला सकते हैं, गेम्स भी हम लोग खिला सकते हैं। कोई कविता बोल सकता है, पोएट्री बोल सकता है, कोई शायरी बोल सकता है ना? ऐसा कोई भी स्पेशल टैलेंट किसी के अंदर भी हो, आप में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, हाँ? तो उसको हम लोग सब लोग पिकनिक का एक माहौल बनाएँ, अपने घर में हो, चाहे आपके आस-पास में कोई गार्डन हो, वहाँ पर पिकनिक जैसा माहौल बनाकर वहीं से सब लोग लाइव जा सकते हैं, या घर में ही थोड़ा-सा ना साथ में खाना-पीना आश्रम के प्रोडक्ट लेके खा और वहाँ पर हम लोग जो है 1.5 से 2 घंटा इस पूरे नए साल का पूरा वेलकम करेंगे और उसको एन्जॉय करेंगे, एक नई ऊर्जा और एक पूरा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस बिज़नेस में हम लोग करेंगे। उस दिन में कोई भी एजुकेशन नहीं होगी, कोई भी भाषणबाज़ी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ होगा इन तो अब जैसे हम लोग एडवाइस लेना चाहूँगा, आइडिया लेना चाहूँगा कि आप लोग का इस बारे में क्या राय है? ये प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो कौन-सी डेट में करना चाहिए? और 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को? और कौन-सा टाइम में करना चाहिए? साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। अब आवाज़ आ रहा है? हाँ, आ रहा पहले है। आ रहा था कि नहीं आवाज़ आ रहा? नहीं आ इससे रहा था, पहले बीच में कट गया था। हाँ, तो फुल फैमिली एंटरटेनमेंट होगा, पूरे फैमिली का इन्वॉल्व हम करेंगे जिससे फैमिली के लोगों को भी पता चले कि आश्रम में हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा एक एंटरटेनमेंट के साथ में, एन्जॉयमेंट के साथ में हम लोग 2021 का वेलकम करेंगे और एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो इस बारे में सबसे पहले मैं चाहूँगा प्रहलाद जी, सर आपका क्या इसमें ओपिनियन है? सर मेरा ओपिनियन तो है हमें करना चाहिए इसको। हुँ, और सभी के इससे क्या है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, प्लस हमारे भीतर जो भी टैलेंटेड है वो टैलेंट निकल हुँ, के आएगा बच्चों का, सभी का। हुँ। जैसे मुन्ना दा है, बहुत अच्छा डांस करते हैं, उनका डांस देखने के लोग दीवाने हैं। तो उस दिन मुन्ना दा एक अच्छा-सा डांस करेगा, थोड़ा-सा ब्रेक करके है ना? तो हाँ, सभी से सलाह ले लेते हैं। हाँ। अभी एक अब एक पहले मुन्ना दा जैसे आपका आपका क्या ओपिनियन है? भाई ये तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा, बहुत ही मतलब एंटरटेनमेंट डिजिटल होगा। पिकनिक मतलब ये आज तो तक कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ कि पिकनिक तो सुना हाँ, ये तो मैं सुन के माने सच बोलूं इतना मजा आया सुन के, जैसा होना भी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। वाह, हाँ। फैंटास्टिक, मेनली फैंटास्टिक है। देबूदा। आपका क्या ओपिनियन है? ये तो इन्हीं देबूदा। का आइडिया। जब वो लिंक आया तो मैंने जब पढ़ा उसी टाइम से मैंने सोच लिया था कि क्या होने के लिए तैयार हो रहा है। ये बहुत बढ़िया सोच है। इसको जरूर करेंगे, बहुत मजे से करेंगे। वेरी गुड। बढ़िया है। हाँ, देव कुमार दास आपका क्या ओपिनियन है? ये तो सर एकदम बढ़िया आइडिया है। पहली बार ऐसा आइडिया आपने भी इम्प्लीमेंट बहुत बढ़िया कुछ होगा। और हमारा आपस में फैमिली के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट होता है, वो भी एक्सपोज होके बाहर आएगा। तो सर ये बढ़िया आइडिया है, आप इसको फाइनल करें सर। हाँ, इसमें और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे इसके अंदर और कुछ भी आपका पर्सनल कोई एडवाइस हो? सर इसमें नहीं एडवाइस नहीं कुछ मतलब इसमें एक तकलीफ आ सकता है कि सपोज करिए कि हमारा फैमिली के अंदर जो बंगाली में जो भी होगा तो हाँ, अदर्स हाँ। दूसरे फैमिली वो नहीं, कोई अंडरस्टैंड दिक्कत करेंगे। नहीं है। देखिए, वहाँ पर हाँ? कोई भी तरह का पूरा फ्रीडम है। जिसका अच्छा जो भाषा में जो करना चाहे, जो लैंग्वेज में करना चाहे, सबको पूरा फ्रीडम है, पूरा। उस दिन कोई बंदिश नहीं है। नहीं कोई दूसरा उड़िया का तो में उसको करना समझ चाहे, में नहीं आएगा। हिंदी कोई बात नहीं है। देखिए, गाना ऐसा चीज़ होता है ना, गाना में वर्ड समझ में आए नहीं आए, अगर उसका सुर अच्छा है, तो सबको समझ में आता है, सब लोग एन्जॉय करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा हुँ। ठीक है सर। गाना अरे मिश्रा जी को स्पॉटलाइट कीजिए। अरे 1 मिनट। मिश्रा जी को स्पॉटलाइट एकदम करते हैं। बहुत 1 मिनट।
एक मिनट। आपका अच्छा ये साहिल भाई का कौन सा वीडियो होना है आपका? जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ सीधे साहिल भाई के उसमें मेरा फोटो होगा। हाँ हाँ, ये आपके बिना तो महफिल जमती है ना? सर मैं सुशांत पान कविता बोलूंगा सर। हाँ कविता, वो आर्थिक आजादी का कविता बोलूंगा। हाँ तैयारी अभी से शुरू हो गई। सुना दे आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल। ये खाना किसका घर से आएगा? नहीं, खाना सब अपने घर में। ऐसा है हाँ सर, खाना हम लेके आ जाएंगे, लेना हम जला भी देंगे आपको, लेना आपकी जिम्मेदारी है। बस वही हो गया। मतलब उस दिन क्या करो सब लोग है ना, जैसे मान लो अगर पार्क में कोई जा सके तो पार्क में वहीं बैठ जाओ, खाना पीना थोड़ा पिकनिक का माहौल बनाओ फैमिली के साथ में और वहीं से लाइव हो जाओ। अगर वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो घर में ही वैसा माहौल बनाओ ना, थोड़ा सा चटाई बिछा लो या वहां पर ना थोड़ा पिकनिक खाना वाना लगाकर वैसा पूरा माहौल बनाओ, जिससे क्या है कि हम एक थोड़ा सा ना पूरे साल बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा एक अलग जोन में जाकर इसको एंजॉय करते हैं, है ना? नहीं, राजकुमार चंदक जी का डांस बहुत अच्छा होगा। ये पिकनिक में देव कुमार का सुशांत पान का कविता होगा। और सबसे बड़ा दिक्कत अगर खाना का बात आ जाए तो पल्ला जी का, पल्ला जी शहर का दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो सबको खाना क्योंकि सर हम लोग तो चिकन खाएंगे और पल्ला जी सर देख के तो भाग जाएंगे। नहीं उस दिन हम वेज बाइट खाएंगे और क्या। नहीं, गुड डॉट का चिकन बिरयानी है ना। हाँ गुड डॉट का चिकन ही खाएंगे, मगर चिकन का नाम सुनने तो आप भाग जाते हैं ना सर। ओके सर, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। हम जरूर। हाँ पर इसमें ये कहना है कि इसमें और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या क्रिएटिविटी आ रही ताकि वो क्रिएटिविटी हम इसमें ये और ऐड कर लें या ऐसा कुछ कर लें? ठीक है सर, हम तैयार करेंगे कुछ ना कुछ। सर हाँ सर हाँ सर, वेस्ट बंगाल के कोई एक मैदान सर ढूंढिए साहब, आप मिलकर वहीं पे पिकनिक बनाएंगे तो अच्छा होगा ना सर। अरे मैदान तो क्या पूरे इंडिया से लोग कहाँ आ पाएंगे, अभी तो पूरा मैदान साफ है। 2-3 मैदान होने से तो पूरा आ जाएगा ना लाइव। नहीं, आपने क्या है कि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर कर रहे हैं। वो तो क्या कि लोकल लेवल पे पॉसिबल है, ऑल इंडिया लेवल पर क्या कि एक डिजिटल पिकनिक करेंगे, ठीक है ना? वो ऑल इंडिया लेवल पर अच्छा होगा ना सर? नहीं वो ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न तो यहाँ पर बिहार से लोग आ पाएंगे ना बंगाल। बैठ के परिवार के साथ खाए, उसको लाइव बनाए, वही तो आप सब लोग जो है, जैसे आप लोग रानाघाट के जो जितने आसपास रहते हैं वो सारे लोग एक जगह होकर बात जब पिकनिक का आया घर पे बैठ के पिकनिक बनाए वो अलग। नहीं मैंने बोला ना कि आप लोग जिनके पास सुविधा है, लेकिन बात ऐसा है क्या पिकनिक का नाम जब आएगा तो एक साथ में अगर आप नहीं रहेंगे ना तो मजा नहीं आएगा सर। नहीं देखिए अभी मजा तो लेना आना चाहिए, मजा तो कहीं भी नहीं सकता, मजा खाली लेना आना चाहिए। घर में खा लेगा कोई नहीं, जिसको भी बोलना एक बार हैंड राइज कर ले ताकि हाँ जिसको इस बारे में बोलना है वो हैंड राइज कर ले अपना ओपिनियन। यस, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहे हैं पहले कार्तिक घोष अपना अनम्यूट कीजिए। जय सिंह सर। जय सिंह सर तो दारुण मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा प्लान है सर, जबरदस्त प्लान है सर। কাল থেকে আজকে বিশ্বাস করতে পারবেন না, 4টে মিটিং ছেড়ে আবার ঘরে এসে দিয়ে দেখছি দুজন দাঁড়িয়ে আছে। এই আসুন সৎপতি বিরাট মানে ভালো লাগে, আমরা এত পেটে যন্ত্রণা আছে। प्रणाम सर। प्रणाम।
जी सर, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो आपका जो आइडिया है कि इसमें तो बोलने की कोई बात नहीं है। तो ये आपका जो आइडिया है, मेरा वो आइडिया ही चाहिए मुझे। ये बहुत ही बढ़िया है सर। हाँ, मतलब जो लोग जिनके लिए पॉसिबल हो वो कहीं पार्क में आके सब लोग पिकनिक पे पहुंच जाए। जो आसपास में लोग रहते हैं, जैसे रानाघाट में काफी लोग आसपास में रहते हैं, वो लोग अपनी जगह पर पहुंच एक साथ में इकट्ठा हो सकते हैं। मतलब जो इकट्ठा हो सकते हैं इकट्ठा होकर वहीं से लाइव होइए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। जी सर, टीम के लोगों को बुलाएंगे क्या? हाँ, बुला सकते हैं ना, यहाँ तो सबके लिए ओपन है ना। ये तो पूरा प्रोग्राम हम लाइव करेंगे, जो पूरा जूम मीटिंग में करेंगे। जूम पर लाइव होगा, बाद में यूट्यूब पर लाइव होगा। मतलब कॉमन प्रोग्राम है ये, कोई पर्टिकुलर लीडर्स का या लेवल के लिए प्रोग्राम नहीं है। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनीबॉडी। नहीं सर, टीम का लोग देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सभी ले सकते हैं ना इसमें तो। ये तो पूरा प्रोग्राम कॉमन। अपना हाँ। 500 का स्लॉट है तो 500 तक तो रहेंगे, बाद में बाकी यूट्यूब में लाइव हो जाएंगे। अच्छा। मतलब ये इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। जी सर, आप डिजाइन कीजिए, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे सर। नहीं, डिजाइन मैं अकेला नहीं कर सकता, सबको करना नहीं, डिजाइन हमारे को नहीं करना। इसमें क्या है कि आपको जैसे ये भेजना पड़ेगा कि मैं कविता बोलूंगा, मैं डांस करूंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं कोई शेर शायरी बोलूंगा, मैं कोई कविता गाऊंगा, या फिर किसी में कोई जोक बोलूंगा, या फिर हम कोई एक नाटक करेंगे। ये सारे लोग आपको सब पहले डिसाइड करके अपनी टीम में कि भाई मेरे इस पे नाटक होगा ये, या इस तरीके से मैं गाना गाऊंगा। हाँ, मतलब सब लोग को अपना कौन कौन क्या करेगा उसकी अपने एक बार टीम बना लेते हैं। पहले सबको अपने भेजना पड़ेगा ये। हाँ, ये टीम टाइम कितना रहेगा सर? 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम। 2 घंटा में 2 घंटा। प्रॉब्लम तो मेरी है सबसे ज्यादा। मुझे आदमी पहचानता है राजकुमार चांडक, मुन्ना चांडक, फिर और एक नाम आ जाएगा पागल चांडक। क्योंकि कोई अगर मार्च में जाके डांस करूं तो आदमी सोचेंगे पागल डांस कर रहा है, ये कौन सा पागल आ गया। हम जाएंगे आपके पास पीछे कैमरे लेके। हाँ, उत्तम दा आपका क्या ओपिनियन है? सर, आपका माध्यम से पहली बार डिजिटल सेलिब्रेशन का इतना सुंदर देखने का मौका मिला, और आपका माध्यम से ये जो डिजिटली जो पिकनिक, ये सर पहली बार ये सुन रहा हूँ सर, तो बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे टैलेंट घर में छुपे हैं, देवदा के घर में भी है और बहुत सारे घर में भी है। इसका भी बहुत मजा आएगा सर। हाँ, तो सब लोग क्या करना है, क्योंकि देखो इसमें अपने सबको तो इन्वॉल्व कर नहीं पाएंगे। बाकी लोग तो काफी लोग ऑडियंस रहेंगे, ऑडियंस की संख्या ज्यादा होगी और परफॉर्मेंस की संख्या लिमिटेड होगी। तो सब लोग अपने अपने फैमिली से या खुद जो है जो क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा डांस कर सकता है तो उसका नाम भेज दें ना, और कोई अच्छा क्या नाम सिंगिंग कर सकता है तो वो अपना नाम भेज दें। ऐसे अपने वहां पर उस दिन जो है 20, 25, 30 परफॉर्मेंस जो है वो करवाएंगे, जिससे क्या कि माहौल बनेगा। तो लेकिन उसकी लिस्ट पहले से अपने पास आनी चाहिए कि ये कौन क्या कर रहा है, ताकि अपने उस सीक्वेंस में लोगों को कॉल कर सकेंगे, क्योंकि कॉलिंग यहाँ से ऑपरेट होगा। कॉल अपने यहाँ से करेंगे लोगों को कि ये अब डांस के लिए ये आ रहा है ना, ये अब ये सिंगिंग के लिए ये आ रहा है, हाँ अब ये कॉमेडी करने के लिए ये आ रहा है, कोई ये जॉक बोलने के लिए ये आ रहा है, कोई शेरो शायरी करने के लिए ये आ रहा है। अब जैसे शकील भाई हैं, शकील भाई जो है शेरो शायरी में माशाल्लाह बहुत ही का प्रोग्राम हो गया तो मजा आ जाएगा। तो इस से क्या है कि सब लोग अपना अपना लिस्ट भेजें कि आप क्या करने वाले हैं, तो अपने उसमें सेलेक्ट कर लेंगे 25 परफॉर्मेंस, और उनको बाद में विद रिगार्ड विद रिस्पेक्ट के साथ में उसको कॉल किया जाएगा, उसको प्रमोट करके बुलाया जाएगा। ऑन द स्पॉट संभव नहीं है, ये पहले से लिस्ट होगी तो उनको हम लोग परफॉर्मेंस के लिए बुला लेंगे, है ना। और उसके जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका फोटो भी मेरे को भेजिएगा, ताकि और वो क्या कर रहा है, ताकि उसका एक अच्छा सा हम लोग पोस्टर बना के प्रमोशन भी करेंगे अच्छा सा। मतलब एक बार ये पूरा नया एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। मतलब एकदम एक्सपेरिमेंट होगा ये। सर उत्तम दा का मिसेस बहुत अच्छा रिसाइटेशन करते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, ये पहले करता था, मतलब पहले करता था और स्टेज प्रोग्राम भी करे हैं पहले। अच्छा, वेरी गुड। हाँ।
तो इस बार उसको मौका मिलेगा सुनने के लिए बहुत दिन बाद। अच्छा ये अगर पहले से अगर वीडियो करके उसको किए तो फिर मुझे लगता है अगर उसमें मैं आ रहा था, अब मान लो कोई लाइव करना नहीं चाह रहा है, वो वीडियो पहले से बना के दिखाना चाह रहा है, तो वीडियो क्या करना है कि आपको ही वीडियो वहीं से स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे देंगे, आप वहीं से वीडियो वहीं से प्ले कर दो, ठीक है? क्योंकि ये सारा चीज हम इकट्ठा करके यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जो भी दिखाओगे आप दिखाओगे, हम यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाएंगे, यहाँ से खाली हम प्रमोशन करेंगे, यहाँ से केवल ऑपरेशन होगा, लेकिन परफॉर्म आपको लाइव करना तो वहीं से कीजिए। वीडियो में अगर दिखाना है तो वीडियो भी आपको बनाकर वहीं से आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया जाएगा, वहीं से आप स्क्रीन शेयर कर दो। हम लोग अगर पहले से वीडियो बना के माने एडवांस करके उसको पे कॉम्पैक्ट करके उस दिन में दिखाया जाता है। उतना टाइम नहीं, वो बहुत मेहनत वाला काम है मुन्ना दा, इतना सारा वीडियो को लाना वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ चौके का लैपटॉप में बहुत टाइम एनर्जी बहुत चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो सबको अगर किसी को दिखाना तो अपना अपना दिखाए खुद उसका टाइम पे। लाइव होने से ठीक रहेगा सर। लाइव का मजा है इसमें रिकॉर्डिंग का मजा कम है, लाइव का मजा कम है। अब हाँ किसी का कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो रिकॉर्ड करके दिखाना चाहे तो वो भी कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्या नाम त्रिपुटी जी आप बताइए। जय हर्षम सर। जय हर्षम। ये तो बढ़िया आइडिया हुआ सर। तो मैं ऐसे पर्सनलिस्ट है जो डांसर भी हैं, सिंगिंग में है, तो मैं रेडी करता हूँ उनको। वेरी गुड। और वो बुगी बुगी पार्टिसिपेंट्स हैं सब। अच्छा, अरे तो मजा आ जाएगा, तब तो बहुत गजब का मजा आ जाएगा। भाई मैं तो भाग गया भाई। देखो दादा कितने चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी मुन्ना दा को बीट नहीं कर पाएगा। ये बात सही है। वो स्टाइल अलग है, वो मामला अलग है। हाँ नीलकमल। हाँ सर, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं किया। जो भी होगा इस फर्स्ट टाइम होगा, तो बहुत बड़ा प्लानिंग है। तो टीम को सभी को प्रमोट करूंगा। ऐसा तो फिजिकली सब पिकनिक किया, लेकिन डिजिटली पिकनिक तो कभी नहीं हुआ। पहले फिजिकली पिकनिक करते थे, अब जूम पे भी कर ही रहे हो ना। वही तो बोल रहा हूँ ना, जो भी हो रहा है सर, इस कोरोना काल में बहुत कुछ सिखा दिया, अभी डिजिटल पिकनिक भी सिखा देता है। चलिए सर, तो क्या बहुत बढ़िया होगा। लाइफ मस्ट गो ऑन, तो हमें तो क्या कि हर चीज का सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन ढूंढना है। और क्या साथ में कर नहीं सकते, साथ में घूम तो सकते नहीं है, लेकिन चलो ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। अच्छा सर, हेलो सर, आगे क्या 2021 से सर फिजिकली मीटिंग होगा सर, हॉल मीटिंग? अभी बोल नहीं सकते, अभी कुछ भी बोलना मुश्किल है, लेकिन ये मान के चलिए जून तक कोई चांस नहीं है। अच्छा। जून तक चांस कम लग रहा है। हाँ दत्तो बाबू आप बताइए। सर जय सिंह सर। सर मेरा क्या कहे, ये फर्स्ट टाइम हम जो आपसे मिले हैं, आपका तो अनोखा पहल होता है, हम समझ नहीं पा रहे कब क्या आप मैंने कैसे आप घुमा रहे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कब क्या आपका दिमाग में फिट जाता है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। दत्ता बाबू ने जो सूट का कलर पहन रखा, कह रहा है कि मैं अब संजीव जी जैसे जवान बनना मुझे। अभी मैंने जो है भाभी के साथ में एकदम रोमांटिक डांस सर, मैं डांस करेंगे आपको भाभी के साथ। मैं पूरा मैं जो मुन्ना दा को टक्कर देंगे हम। मैं अभी बंगाल का जवाई से हम डांस करेंगे, वो देखेंगे वो कौन फास्ट होता है। डांस उनसे आपको तो घर में ही कंपटीशन मिल गया। मैं मुन्ना दा के साथ मैंने कंपटीशन करेंगे और किससे नहीं। तो अभी ऐसा है सर, मैंने अब तो हमेशा जो बोलते हैं जो हमारा किस तरह काम होना है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना सर, मैंने आपका किस तरह विजन है ये सोच का बाहर है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लोग एक साथ मिलके जो भी हमारा साथ जो ग्रुप है मिलेंगे, उनसे आदान प्रदान करेंगे, बहुत अच्छा होगा सर, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पैसा तो आप अपनी टीम के साथ में कहीं पार्क में आप लोग पिकनिक के रूप में इकट्ठा हो सकते हैं पूरा टीम, और वहीं से लाइव यहाँ पर प्रोग्राम भी हो सकता है। मैंने
कर सकते हैं और वहीं से लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जी जी है ना? जी ये सारा ऑप्शन ओपन है। जी जी यस सर। अंशुमन, अंशुमन ये देवनाथ माझी की आवाजें बहुत आ रही। उसको अनम्यूट कर देना। हाँ अंशुमन। सर बहुत मजा आएगा और क्या बोलूं, सब तो सुन लिया, सब तो बोल दिए सर। अंशुमन का प्ले स्कूल है सर, वो पहले से प्रिपेयर्ड है वो। अरे अंशुमन पहले उस से दिन करेगा। अंशुमन पहले मॉडल रहा हुआ है, उस दिन मॉडल फैशन शो करेगा, फैशन शो। हाँ, एक फैशन और फैशन शो का प्रोग्राम करना है पूरा परिवार के साथ, मेरे मिसेस और दोनों बच्चे के साथ करूंगा। वेरी गुड। और उसका श्रेय जाएगा सतपति को, क्योंकि सतपति को वैसा जोड़ी मिला दिया है। इसमें प्रहलाद जी भी है, प्रहलाद जी भी शामिल है। प्रहलाद जी में संजीव जी भी है, उसमें संजीव जी भी है। और उसका मुख्य रोल है सतपति जी। देखो मैं सिंगल आदमी हूँ, बैचलर हूँ, आपकी बिरादरी में मेरे को शामिल मत करो। नहीं, कोई ये मत कह देना कि जैसे कि शादी में शेरवानी किराए की लेके आते हैं या घोड़ी की इसकी लेके आते थे यार, का आप एक दिन के लिए लेके आ जाना, ऐसा कोई सर। मैं तापस बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, तो ऐसा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था एकदम, लेकिन दत्त बाबू अभी जो बोले कंपटीशन होगा मुन्ना दा के साथ, तो उसी में बहुत इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया। नहीं, बहुत मजा आएगा सर। अच्छा, बात ये है तो हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन प्रहलाद सर और संजीव सर क्या करेंगे ये पहले हम लोग को जानना चाहिए। अरे वो हम कर लेंगे ना। नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग पहले क्या कीजिएगा। आप लोग के लिए, आप लोग जो करेंगे वो हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग तो खाली यहाँ से ऑपरेट करेंगे, आप लोग को देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम दर्शक बनकर नहीं, हमारे सुनो, हम लोग जो करने वाले हैं वो इतना बड़ा सरप्राइज होगा जो आप लोग सोच नहीं पाओगे। उसमें चुपचाप बैठे रह जाएंगे, वैसा ही सरप्राइज होगा ना। हम लोग बैठे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। नहीं, सर जी ने बोल दिया, हम लोग जो करेंगे वो आप लोग कोई नहीं कर पाएंगे, चुपचाप बैठे रह जाएंगे। जितना भी उछल लो आप लोग, जीतेगा हम लोग ही। बात सही है सर। मुन्ना दा, संजीव जी और प्रहलाद जी दोनों सी बीच में, उनका एक बहुत अच्छा फोटो मैंने देखा था, वो वाला। नहीं, अभी सी बीच में नहीं, अभी सारे लोगों का कुछ परफॉर्मेंस हम लोगों को देखना चाहिए। वो क्या परफॉर्मेंस है, उसके बाद मुन्ना दा को हम लोग तैयार करेंगे। हाँ, वो तो देखने के बाद पता चलेगा ना, पहले ठीक है। अच्छा, यहाँ लेकिन कोई प्राइज होना चाहिए, लेकिन प्रहलाद जी प्राइज भी रहेगा, गिफ्ट भी रहेगा। वो अपने उसको डिजिटली जैसे भी होगा उसका व्यवस्था कर लेंगे, वो पक्का मिलेगा, वो फिजिकली मिलेगा, वो डिजिटली नहीं मिलेगा, फिजिकली मिलेगा। सर इसके लिए सर तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो डेट मतलब 23-26 जनवरी करने से ठीक रहेगा ना? नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, काफी लेट हो जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक के अंदर ही होना चाहिए ये प्रोग्राम। अभी वेलकम हुआ नहीं तो पूरा जनवरी तो निकल गया। इसमें कुछ नहीं है, आपको बहुत इजी चीज है। सबके अंदर जो टैलेंट है उसका मैक्सिमम चीज रेडी है। डिजिटल पिकनिक हवे। अच्छा, ये इजार भाई, आप अपने आप को वीडियो कीजिए अपना। उसको इतना कहाँ गए इजार भाई? इजार भाई, आपका बताइए क्या ओपिनियन? बस होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लानिंग है सर आपका। आवाज मिल रही है सर? हाँ, मिलेगी। बहुत ही बेहतर है सर आपका। जी। अब क्या करना चाहिए बताएं सर आपको। जी। हाँ, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए बताएंगे आपको। हाँ, इसमें क्या है कि सब लोग अपना लिस्ट भेज दीजिए। कम से कम हर लीडर जो है 2 लोगों का नाम भेजिए जो परफॉर्म करना। ये आपका अपना हो सकता है जी, आपके किसी भी फैमिली मेंबर का हो सकता है, या आपके टीम के किसी और, मतलब 2 परफॉर्मेंस पर लीडर। 2 परफॉर्मेंस पर लीडर। टीम से
टीम भी हो सकता है। मतलब अपने को क्या है कि क्योंकि ज्यादा लेंगे तो प्रोग्राम बहुत बिल्कुल बिल्कुल करेंगे के लिए सर। तो इसमें जी जी रहेगा, हर लीडर जो है 2 परफॉर्मेंस का लिस्ट ले सकता है, 2 परफॉर्मेंस वो खुद का भेज दे और एक किसी और का भेज दे, तो वो मतलब खुद की या खुद की फैमिली और एक या जैसे भी हो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इससे क्या है कि पूरा माहौल बनेगा और ना जब टीम के अपने टीम में 1000-2000 लोग देखेंगे इसको, तो यूट्यूब मिलाकर 3-4 लोग देखेंगे, गजब अलग लेवल पे चला जाएगा, मतलब एक अलग जोन पे चला जाएगा हमारा बिजनेस। हाँ रंजीत, बिल्कुल सर, नए साल की शुरुआत में इतना बड़ा एक्साइटमेंट, इतना बड़ा एंजॉय को देना कम बड़ी बात थोड़ी है सर। तो बहुत खुशी हो रही है सर, ये नई डिजाइन, नई सोच, नई थिंक, नई सारी चीजें सामने आ जाएगा जी। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। इसकी प्लानिंग करते हैं सर, 2 आदमी तैयार करते हैं या अपने टीम से करते हैं, इससे भी ठीक है सर जी। यस ओके सर, थैंक्स सर। एक और होगा ना, मजा क्या आएगा इसमें कि अभी तक सारे लोग हम लोग को देखते आए हैं स्पीच देते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, सेमिनार करते हुए, लेकिन पहली बार वो लोग देखेंगे हमारा एक नया रूप देखेंगे। हर लीडर का एक नया रूप भी है, वो रूप पहली बार सब लोग देखेंगे, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है लोगों में, बहुत मजा आएगा। यस रंजीत, आपको रंजीत अपना वीडियो ऑन सुन पा रहे हो रंजीत? विठ्ठल पाय लागवे। हाँ सोजल निजी वीडियो ऑन करून। चलिए ठीक है, मोटा मोटी सबकी ओपिनियन आ चुकी है। ये 3 जनवरी में कर रहे हैं सर? हाँ, अब इसका डेट फाइनल करना है। बोले डेट कौन सा रखना है? फ्राइडे को अपना फर्स्ट को कौन सा डेट पड़ रहा है? शायद फ्राइडे है क्या सर? थर्ड को संडे है सर। फ्राइडे को 1 तारीख थर्ड संडे है सर। फ्राइडे 1 को। हाँ तो सब लोग बताइए, एडवाइस कीजिए कौन सा डे में करना चाहिए। सर 3 तारीख अच्छा है। 3 तारीख, हाँ 3 तारीख की फर्स्ट एक्साइटमेंट मोड में रहेंगे सब। हाँ संडे है। और टाइमिंग करेक्ट दिन भर संडे, तो दिन भर हमारा थोड़ा दिक्कत है। संडे को दिक्कत है? संडे को दिक्कत रहता है क्योंकि ये होम मीटिंगों का इनके शेड्यूल फिक्स है, तो सेमिनार प्रोग्राम ज्यादा होते हैं। हाँ सैटरडे कर सकते हैं, सैटरडे भी कर सकते हैं। 2 तारीख को सैटरडे कर सकते हैं, 1-2 कर सकते हैं। संडे को तो पूरा दिन भर बुक रहता है। हाँ तो 2 तारीख को सैटरडे कर लेते हैं। 2 तारीख को कर लेते हैं, दिन में कर लेते हैं। दिन में कर लेते हैं 2 या 3 बजे या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। 3 बजे से रखिए सर, 3 बजे। 3 बजे का रखते हैं। करना तो लंच के बाद नहीं, लंच के समय करना पड़ेगा ताकि वहीं पर मतलब खाना ही वहीं पर साथ में, मतलब एक तरह से हम लोग खाना भी सब साथ में खाएंगे उस दिन। अच्छा है ना, तो लंच टाइम होगा तो बेस्ट होगा। में भेज रहा है खाना ना, हम तो पलट जी को भेजेंगे ना। 1 बजे रख ले, फिर 1-1:30 बजे। एकदम ठीक है, 1:30 बजे पल्ला जी के पास खाना पहुंच जाएगा। पार्सल भेजना? नहीं, पार्सल नहीं भेजूंगा, मगर सबका सामने कैमरा खोल के आपको खाना पड़ेगा। खाना है। मैं सर के लिए दाल बाटी करके रख रहा हूँ, दाल बाटी। अरे सर जी, आप बंगाल खाना छोड़ के क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? सर जी को मैं बंगाल खाना खिलाऊंगा। रंजीत सर जानते हैं क्या क्या खाना है। रंजीत नहीं है क्या? है सर। वो सुन नहीं पा रहा क्या? रंजीत, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। रणजीत सजलदा ने लेट से ज्वाइन किया सही, तो उसको एजेंडा का पता नहीं चल रहा दिखता है। ठीक है, तो चलिए अपने 2-3 चीजें फाइनल हो गया। पहला तो ये हो गया कि हम लोग 2 तारीख को सैटरडे को
दोपहर में 1:30 यानी 1:30 बजे हम लोग ये डिजिटल पिकनिक का प्रोग्राम कर देंगे। दूसरा, उसमें हर लीडर जो है अपना 2-2 परफॉर्मेंस, हर लीडर 2-2 परफॉर्मेंस का लिस्ट हमें भेज देगा, जितने भी हमारे को लीडर हैं, और उनका हम लोग जो है परफॉर्मेंस वहां पर सेलेक्ट करके वहां पर कर देंगे। और जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें डिटेल देना है, मतलब क्या गाना गा रहा है कि डांस कर रहा है कि जोक बोल रहा है, शायरी बोल रहा है, कविता बोल रहा है, क्या कर रहा है। सर 2 तो फाइनल है ना सर, मुन्ना दा और दत्ता बाबू, वो तो 2 तो फाइनल ही है। हाँ 2 तो फाइनल है, लिस्ट तो भेजिए। तो लेकिन मुन्ना दा को भी एक और परफॉर्मेंस भेजनी है, दत्ता बाबू को भी एक और भेजनी है। ठीक है, सब लोग 2-2 भेज दीजिए, ताकि उसको हिसाब से हम लोग ना उसको लिंक करके, मतलब क्या ना कि उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। मान ऐसा नहीं कि लगातार डांस ही हो रहा है, लगातार गाना ही गाना हो रहा है, उसको बैलेंस करेंगे कि बीच में गाना हो रहा है तो दूसरा डांस हो रहा है, तीसरा जोक हो रहा है तो तीसरा शायरी हो रहा है, मतलब कोई फैशन शो हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे ताकि क्या कि सीक्वेंस सही रहे तो ज्यादा मजा आएगा उसमें। अच्छा, संजीव दास भी है सर, संजीव दास भी। संजीव दास, हाँ संजीव दास अनम्यूट करो अपने आप को और वीडियो ऑन करो। चांद भाई, सुरेंद्र जन नहीं आ गया? सुरेंद्र जन नहीं है? नहीं, वो तो बार बार बोला है, मैंने फोन किया, वो लगता है कहीं पर बिजी है, एक बार फोन करता हूँ। हाँ संजीव सर। बताओ तुम्हारा क्या। हाँ सर, बहुत अच्छा डिसीजन है सर। और सर संजीव जी ने जो मैंने डिसीजन लिया है, और जो पहले जो मैंने क्या बोले सर, बांग्ला में बोलो क्या? हाँ हाँ बांग्ला बोलो। বলি আমি তো হিট করেছে, আর এটা নতুন আমাদের প্ল্যানিং আছে, খুব সুন্দর হবে আর কি। এটা করতে পারলে তো খুব মানে সবাইকে দেখাতেও পারবো, খুব ভালো হবে আর কি স্যার। মানে দেখানোরও জিনিস আছে এটা। तुम डांस करोगे या गाओगे? सर डांस करूंगा। अरे हाँ, ये अच्छा डांसर है बहुत। संजीव दास भी बहुत अच्छा डांस करता है। आपको टफ मिलने वाला आप क्यों यार? हाँ नहीं, संजीव दास अगर कुछ नहीं करे तो पेट दिखा दे, उसमें चलेगा। शकील भाई भी है। शकील भाई अपने आप को थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए अपना। सर त्रिपाठी जी रह गए। हाँ त्रिपाठी जी को बुलाता हूँ। जी सर, जय श्याम। जय श्याम। सबसे पहले तो आपके इस आइडिया को सलाम करते हैं। वेरी गुड, यूनिक चीज है सर, यूनिक, और ये बहुत ही शानदार रहेगा। और सबका जोश देख के तो पहले ही से मजा आ गया। तो और ये डांस की, हाँ डांस का कंपटीशन सुना भाई साहब का तो पहले से हिल गया मैं तो। तो सभी गुरुजन वहाँ पर कंपनी से रखाएंगे, उसमें प्राइज होगा, और सबका ओपिनियन पोल भी वहां पर होता है ना। अपने आप जूम पर ओपिनियन पोल भी कर सकते हैं। ओपिनियन पोल के द्वारा सब अपना वोट दे सकते हैं कि भाई कौन किसको क्या अच्छा लगा, है ना। पूरा वो भी करेंगे, पूरा ओपिनियन पोल चलेगा लाइव। क्या और बात सबके पास में लिंक जाएगा, वहीं वो कर सकता है कि कौन अच्छा लगा, है ना। तो ओपिनियन के आधार पर उसमें लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं बोलेगा, एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा, बोले मेरा नाम नहीं लिया। नहीं डायरेक्ट नहीं बोलता, वो बाय टेक्स्ट होता है, वो लिंक जाता है, उसमें अपना खाली नाम में क्लिक मारना पड़ता है। क्लिक मारते ही मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगा किसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, और उसको वहां पर प्राइज। ताहिर भाई गाना गाएंगे सर, सिंगिंग करेंगे। गाना अच्छा गाते हैं, और आपका शेर शायरी तो सुनना ही सुनना उस दिन। आपका शेर शायरी जी मैं भी सुनाऊंगा। बाकी सभी को बहुत सारी मतलब कांग्रेचुलेशन एडवांस में। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो अपना आज का हुआ, जिसमें हम लोग ये तय हो गया, सब लोग अपना 2-2 परफॉर्मेंस का लिस्ट भेजेंगे, कौन क्या कर रहा है। जिनका फोटो देना वो फोटो भेज देंगे। और 2 तारीख फाइनल हो गया, 2 जनवरी 1:30 PM, और सब लोग पूरा एकदम ताम झाम, पूरा इसको ना इसको हिस्टोरिकल बना दो। सब लोग पूरा एफर्ट लगाइए, तो बन गया। मतलब इसको सब लोग ना पार्क में अपनी टीम को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके वहां से लाइव इसका मजा दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा मजा। पूरे हिंदुस्तान के यूनिक चीज ब्लास्ट कर जाएगा एकदम। हाँ ये आ गया रंजीत भाई, कहाँ छुपे हुए थे? छुपने वाला है।
सर नमस्कार। नमस्कार। रास्ते में फंसे हुए थे, बस अभी मोबाइल से एंट्री किए थे, आ गए घर तो लैपटॉप से कर लिए। पूरा सर बस सब सुन रहे थे, बहुत मजा आएगा सर, खूब एंजॉय करेंगे सर पूरे टीम के साथ। हाँ, तुम क्या करने वाले हो बताओ? हम तो डांस करेंगे हम भी। ये तो मुन्ना दा के कंपटीटर बढ़ते जा रहे हैं। सर ये डांस का पल्ला भारी होता है सर। ये तो वो तो मुसीबत हो जाएगा, कौन क्या करेगा। देखो क्या है कि एक भोजपुरी कोई गाना ठुमका वाला प्लस कोई कव्वाली, हम लोग करेंगे उसको। हाँ, सब लोग अपने लेवल पर सर भोजपुरी गाना सुनाएंगे ना। हाँ मिश्रा जी आप भी डांस कीजिए। सर बोल रहे थे ना गाना मिश्रा जी आप भी डांस कीजिएगा। बिल्कुल इंडिया हिलेगा फिर तो। चलिए, तो ये तो हो गया फाइनल अपना, और सब लोग अभी से अपना लिस्ट बना के भेजना चालू कर दीजिए ताकि इसको सीक्वेंस बना लें। इसके इंचार्ज होंगे ना, इसके इंचार्ज में होंगे जिसमें इसमें कई तरह की और एक्टिविटी हम लोग मैं प्लान कर रहा हूँ, और इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा एक इंचार्ज बनाने पड़ेंगे, जिसमें रंजीत एक तो इंचार्ज में तुम होगे, सुरेंद्र जैन जी इंचार्ज में होंगे, 2-3-4 लोग हम लोग अभी सेलेक्ट कर लेंगे। सर विश्वनाथ जी की तरफ बोला सर, विश्वनाथ जी। हाँ विश्वनाथ जी, अरे हाँ त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का सही तो ऑडियो कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब तो है कनेक्ट। त्रिपाठी जी, विश्वनाथ जी सुन पा रहे हैं? नहीं ऑडियो कनेक्ट नहीं है विश्वनाथ। सर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। सर सभी को प्रणाम। थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है अभी, और ये जो प्रपोजल आया है इतना माहौल अच्छा हो गया, तो 2 तारीख को क्या होगा इस पता चल जाता है। तो हम तो लाइव के वाले से लाइव करेंगे, और तो मेरे ख्याल हमारा टीम तो एक नंबर ही होगा। थैंक यू। हाँ ये आइडिया अच्छा दिया विश्वनाथ तिवारी है। जहाँ पर लोगों को पार्क में सुविधा नहीं है, वो लोग वनडे आसपास में जो अपने बड़े पीयूसी वहाँ पर भी पूरा माहौल बनाकर वहां से भी ये काम किया जा सकता है। मतलब सारे ऑप्शन ओपन है जहाँ पर जैसे पॉसिबल हो। तो ये तो हो गया एक पॉइंट जो अपने को, इस पर सब लोग अपना लेवल पर जितना अच्छा कर सकते हैं कर लिए, क्योंकि अकेले सब कुछ मेरे लिए करना संभव नहीं होगा। अब एक अपना जो 2021 में जो अपने को प्लान करना है उसके बारे में भी अपने कि अगले साल अपने को बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या क्या तैयारी में करना है। तो एक मिनट, अब सब देखो क्या है कि जिनको बोलना हो जी रहो, बाकी सारे अनम्यूट कर दो, या फिर मैं सर म्यूट कर रहा हूँ सभी को एक बार। हाँ नहीं तो ये 2021 में अपने को जो आपका म्यूट हो जाएगा वापस में करते पहले ध्यान रखिए। ठीक है हाँ ओके। अनम्यूट अनम्यूट करिए सर। हाँ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक स्टडी बनाएंगे कि कौन कौन सी चीजों पर हम काम करें, ताकत लगाएं, उसका रेशियो बढ़ाएं, जिससे हम 2021 में बिजनेस की एक नई हाइट पर, नई ऊंचाई पर पहुंच सकें। तो पहला मेरा जो सेशन है, पहला है कि अभी जो मैंने स्टडी किया है सबका, मैक्सिमम लोगों का मैंने ट्री एनालिसिस किया, तो जो निकल के सामने आया है कि अभी जितने लोगों की जो टीम है उसमें करंट में एवरेज का जो पर पर्सन बीवी आ रहा है वो 250 रुपए का बीवी आ रहा है। तो 2021 में हमारा मिशन बना लें कि हम अपना टीम का पर पर्सन का जो बीवी है उसका एवरेज 1000 में लेके आ जाए, 1000 में। तो ये हमारा एक मिशन बनना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस 4 गुना ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। दूसरा मेरा सेशन है कि आर्मी, हमें डेली वर्किंग करने वालों की आर्मी तैयार करनी है, डायरेक्ट सेलर की, जो डेली वर्किंग मोड में हो। ऐसे लोगों की पूरी सेना बनानी है
ताकि ये एक पूरा मिशन बना के चलना पड़ेगा, तब जाकर हम इस साल के अंत में, ये 2021 में अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को डेली वर्किंग मोड में ले आएंगे और बाद में आप सब लोग का डायमंड बनना बहुत ही आसान हो जाएगा और गारंटेड हो जाएगा। 3 नंबर हमें जो 2021 में काम करने की जरूरत है वो है रिटेलिंग को बढ़ाने पर पर्सन की जो रिटेलिंग है, अभी यूजर ज्यादा है, रिटेलिंग करने वाले लोग कम है। तो अब डिस्प्ले वॉल हमारे बहुत सारे भर चुके हैं, लेकिन कैसे हर डिस्प्ले वॉल में पर पर्सन रिटेलिंग का रेशियो बढ़े, उस पर भी हमें पूरी अच्छी सी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। चौथा है जोनिंग रेशियो का, जो वो जोनिंग रेशियो को बढ़ाने पर हमें पूरी ताकत लगानी है। और डिस्प्ले वॉल जैसे आप जानते हैं कि जो हम लोग सपना देख रहे हैं 50,000 करोड़ बिजनेस का नेक्स्ट 5 इयर्स में, वो बहुत हद तक डिपेंड है डिस्प्ले वॉल के ऊपर। तो डिस्प्ले वॉल को संख्या कैसे इस पर प्लान करें, कितनी बढ़ा सकें और कैसे उसको अच्छा सा चला सकें, इसको भी पूरा प्लान हमें करना पड़ेगा। और नई पिन पर आप सब लोग अपनी नई पिन का टारगेट सेट करें कि 2021 में आपको कौन सा नया पिन आप 100% लेंगे, है ना। ये बनाना बहुत जरूरी है। और अपनी टीम में नई पिनों की कितनी टारगेट हम सेट करें इस जनवरी महीने में ही, ताकि पूरे साल उस पर हम काम करें। यानी हमें सारी स्टडी बनानी है जनवरी के अंदर ही और प्लान कर लेना है और तुरंत एक्शन चालू करना है, जिससे हम 2021 में दिसंबर तक आते आते बहुत बड़ा बिजनेस कर सकें। और जूम होम मीटिंग, देखिए क्या है कि आने वाले समय में जूम का जो उपयोग है, आप सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि 1 साल का काम 1 घंटे में हो रहा है। तो हमें जूम से द्वारा होम मीटिंग को, इसको नीचे तक पेनिट्रेट करना है। हमें क्या है कि भी हार्ड वर्क को करना है 10%, फिजिकल को करना है 10% और डिजिटल को करना है 90%, क्योंकि इससे हम अपने बिजनेस को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हम फिजिकली जाकर हर व्यक्ति को तक पहुंच पाएंगे, संभव नहीं है। हर व्यक्ति को सपोर्ट दे पाएंगे, संभव नहीं है। हर व्यक्ति को सर्विस दे पाएंगे, संभव नहीं है। हर व्यक्ति को एजुकेट कर पाएंगे, संभव नहीं है। जूम मीटिंग से हम बहुत हाई परसेंटेज में लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जूम होम मीटिंग का एक मिशन बनाएं, लोगों को एजुकेट करें कि जूम पर होम मीटिंग करके वो कितना बड़ा फायदा हम ले सकते हैं, वो कितना बड़ा फायदा उसका हो सकता है। इसी तरह ये हम लोग आज थोड़ा सा एडवाइस करेंगे, कितनी हमारी मंथली वेबिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे कितने हम होने चाहिए और कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, ये सब में भी आप सबको एडवाइस करनी है। दूसरा, टारगेट ऑफ रॉयल्टी और टेक्निकल एंड ग्रुप, इस पहले जनवरी में तय कर लीजिए कि इस साल हमें इतनी रॉयल्टी निकालनी ही है टीम में, इतने टेक्निकल अचीवमेंट बनाने ही है ना। वो भी, उसकी भी स्ट्रेटजी और सारी चीजें हमें जनवरी के अंत में बनानी है। टारगेट ऑफ लैपटॉप, दूसरा जानते हैं मार्च में हमारा टारगेट लैपटॉप का टारगेट है, उसका भी हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तो ये सारे हैं। और दूसरा ये मैं ये भी दिखाई वर्चुअल सेलिब्रेशन, तो 14 फरवरी को हमारा वर्चुअल सेलिब्रेशन फाइनल हो चुका है और इसमें मौका है लास्ट आपको करने का, इसके बारे में वो है आपको दिसंबर और जनवरी तक, 30 तारीख जनवरी तक जब तक होंगे उसमें होगा। हाँ, बबलू जी आ गए, बबलू जी बीच में दिखाई नहीं दे रहे थे। बबलू जी, आपने पूरी बात सुनी है क्या, जो पिकनिक का प्रोग्राम मुझे बना है? हाँ सर, अभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, अनम्यूट कर लिया सर। हाँ सर, हाँ। बात सुन रहे सर।
सर बीच में सर कुछ समय के लिए हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, रास्ते में थे, भागते हुए घर पे आए हैं, फिर अभी 10 मिनट पहले सर कनेक्ट हुए। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। तो ये हमारा जो प्लान है कि ये सारी जो बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, मैं इस समय आप सब लोग की भी एडवाइस लेना चाहूंगा कि इसको, क्योंकि देखिए नए साल में हमें इतिहास बनाना है। 2021 में हमें ऐसा इतिहास बनाना है जिससे हम ना तीनों की बौछार कर दें, सबका लेवल चेंज हो जाए और एक एक नहीं 2-2 लेवल चेंज हो जाए, क्योंकि अब बिजनेस हमारे हाथ में है। बिजनेस हमारे हाथ में है और पड़ा हुआ बिजनेस है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसकी अच्छी सी प्लानिंग हम लोग जनवरी महीने में फिर बैठेंगे और इसकी प्रॉपर एडवाइस हो। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा प्रहलाद जी। सर आपका क्या इसमें एडवाइस है? सर अभी ये अपने को देखे क्या है कि अभी जो इस साल 2021 को बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारा जो चल रहा है संडे टू संडे सेमिनार, ये अभी एक तो ये इंक्वायरीज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सबसे कि भी संडे का सेमिनार तो हम टोटल जूम पे करें। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग और एलडीपी, इसका हमें और महीने में एक एलडीपी है जो को होनी चाहिए लीडरशिप में, चाहे हम रॉयल्टी एंड अबो की करें या टेक्निकल एंड अबो की करें, अलग अलग लेवल वाइज। ये हमें एलडीपी की शुरुआत करनी है। और यही नीचे जो अपन ने एक बार पहले अपन ने डिस्कस करके ये बनाया था कि हर व्यक्ति टीम में जैसे कि बेसिक कोर कार्डिनल रूल्स की अपने अपने लेवल पे ट्रेनिंग दें। तो हम एक ऐसा सिस्टम सेट करें कि जो ऊपर से जैसे कि हम एलडीपी यहाँ कर रहे हैं तो हफ्ते में वो भी एक बार अपनी टीम के साथ, महीने में एक बार टीम के साथ बेसिक की ट्रेनिंग करें, कभी कोर की ट्रेनिंग करें, किसी में एलडीपी की ट्रेनिंग करें, कार्डिनल की ट्रेनिंग करें और ये एलडीपी फिर वो ले उसमें। तो ये हमें सिस्टम की शुरुआत करनी है। और प्लस अभी हमारे को जो है कि देखिए कि लोगों को डेली एक्शन मोड पे लाने के ऊपर हमें जो भी करना है वो सारे काम करने हैं। और वो सब लोगों से हम सलाह लेते हैं अभी कि कैसे क्या करना है, कि किस तरीके से हमारे बिजनेस को हम बढ़े। अभी अपन बोलते हैं, आप और मैं बोलते ही हैं, लेकिन आज इन लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ये लोगों के हिसाब से कैसे हमारी एक्टिविटीज को हम करें कि जिससे हमारा बिजनेस भी 2 गुना 3 गुना हो जाए और सब लोगों की पीने भी बढ़ जाए। जब निर्णय क्या है कि आप और हम लेते हैं तो इनको लगता है कि यार कि ये निर्णय ये उनके द्वारा थोपा गया है, लेकिन जब इस निर्णय में ये शामिल हो जाए और ये उस निर्णय में इनकी सहमति हो जाए, ये करे, तो इनको लगता है कि ये निर्णय मैंने लिया इसलिए मुझे करके दिखाना है। तो एक एक व्यक्ति से लिखते हैं। मैं डायरी पेन ले रखा है कि अपन उसमें सारे की स्ट्रेटेजी को मैं बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा और उसके बाद फिर अपन निर्णय लेते हैं कि कैसे करें। हाँ, क्योंकि देखो डेली वर्किंग मोड में हमें लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि खेल वहीं से चालू होता है, पूरा खेल ही वहीं पर है, इसलिए उसकी बहुत बड़ी सेना हमें बनानी ही पड़ेगी। तो ऐसे मैंने सारे जो पॉइंट बनाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसके बारे में आप सब लोग का मैं एडवाइस लूंगा। तो सबसे पहले मिश्रा जी आप बताइए। इसमें और क्या बदलाव करने हैं, इसमें और क्या अपने और क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आपका क्या एडवाइस है इसमें? अभी जैसे क्या अपनी जो अभी ट्रेनिंग है चल रही, मीटिंग चल रही जूम पे, जैसे कि गुरुवार को अपनी एक मीटिंग चलती है, सैटरडे को अपनी ट्रेनिंग चलती है, संडे को सेमिनार चलता है, मंडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलती है। अभी 4 तो ये चल रहा है। इन चारों को हमें रखना चाहिए, इसमें से कम करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? ये एकदम सही है। इसको ना बढ़ाने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है। इसको जितना ज्यादा हम और फोकस करें और बढ़िया। इसके अलावा आपका कोई एडवाइस और क्या बेस्ट कर सकते हैं? अभी आपने जो अभी दिया है ये, उसमें तो सारी चीजें कवर हो ही जा रही हैं। हाँ, जितना भी है आपने अभी 10 पॉइंट इसमें एक मेरा छूट गया है, वो है पीवीएम ब्रेकफास्ट। उसका भी ब्रेकफास्ट है, पूरा मिशन चलाना है अपने को। एक वंडरवर्ल्ड क्विक का रिनोवेशन। वंडरवर्ल्ड क्विक रिनोवेशन। हाँ, एक तो पीबी में ब्रेकफास्ट का बहुत भयंकर मिशन चलाना है। देखिए क्या कि मेरे को जो दिमाग में आ रहा है, 3-4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पहला नंबर है वो है लोग को डेली वर्किंग मोड में लाना।
1 नंबर 1 पे है वो, मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 पे है। नंबर 2 प्रायोरिटी में जो है वो ये है कि अपने प्रोडक्ट का यूज सब लोग पूरा कर नहीं रहे हैं। मतलब मैं अभी कैलकुलेशन देके मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि एवरेज में लोग का पर पर्सन जो बीवी आ रहा है वो 250 का आ रहा है कंजप्शन। मैं सेलिंग का बात नहीं कर रहा, कंजप्शन का बात कर रहा हूँ। हमें उसको एक मिशन चलाकर, मिशन लगाकर उसको मिनिमम 1000 बीवी पर लॉक करना है 2021 में। तो हमारा 4 गुना बिजनेस तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। न कोई नया ज्वेलिंग हुआ, न कोई नया रिटेलिंग हुआ, न कोई नया डिस्प्ले वॉल खुला, न कुछ नहीं खुला, लेकिन 4 गुना बिजनेस केवल प्रोडक्ट का यूज बढ़वाने से बढ़ जाता है। नहीं सर, बिल्कुल ये जरूरी है। सेल्फ यूज जो भी कर रहे हैं उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। बहुत कम है एवरेज। हमने भी काफी इस पे स्टडी किया है। पर पर्सन इतना कम है कि कहने का है केवल 100% प्रोडक्ट यूज, लेकिन कोई नहीं कर रहा। जबकि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, हमारे क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद भी अगर कम है तो कहीं ना कहीं हम लोगों में एक कमी है कि हम लोगों को इस बारे में, इसको हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर। इस साल इस चीज पर हमारा नंबर 1 फोकस है और इस पे हम लग भी चुके हैं। तो इस पर सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाए और अपना अपना। देवुदा, आपका विचार है? देव कुमार दास, मुन्ना दा। एकदम जो भी चिंतन किया है कि ये जो दोनों पॉइंट आपने बताया है ये बहुत गंभीर बताया आपने। अगर हमने पूरा टीम को एनालिसिस करके पूरा एनालिसिस करके अगर हम लोग इसको ऐसे ही बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, फोकस डालना पड़ेगा, जो भी करना है करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा। यस, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको मिशन लेके ही अपने को करेंगे तभी पॉसिबल है। अब देखिए उसमें एक दूसरा है पीबीएमएस ब्रेकफास्ट। देखो न्यूट्री चार्ज के टारगेट सबके बराबर आते रहते हैं और पीबीएमएस ब्रेकफास्ट भी सब लोग ले नहीं रहे। हमें पीबीएमएस ब्रेकफास्ट और पर पर्सन यूज का 1000, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ जाए तो समझ लो कि पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 2000 तक हम पहुंचा सकते हैं एवरेज में, विदाउट एनी रिटेलिंग 2000 तक पहुंच सकता है। अगर वही काम रिटेलिंग का एडिशन आ जाए तो वो इससे भी 2 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमें पहले इस पर आना है कि भाई बाकी नए लोग तो आ रहे जा रहे ठीक है, लेकिन मेन हमारा फोकस जो एग्जिस्टिंग जो टीम तैयार हो चुकी है उसी से हम कितना बिजनेस 4 गुना 5 गुना कर सकते हैं। और वो तरीका एक ही है कि डेली कॉलिंग के द्वारा उनका यूज बढ़ाने से, उनका पीबीएमएस ब्रेकफास्ट बढ़ाने से ये सारा चीज 4 गुना 5 गुना हो सकता है। तो इसको एक मिशन बनाकर आप सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग करें, उसको पूरा स्टडी बनाएं। हम लोग भी इसको एक अच्छी सी प्लानिंग बनाकर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसको करेंगे। बाकी आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी के साथ करें। मुन्ना दा, आपका क्या विचार है? ये सब एकदम सही है, ठीक है, लेकिन ये इसकी शायद संडे और मंडे हम लोग जब कोई प्रोग्राम चालू करते हैं तो 10 मिनट आदमी आते नहीं है। उस टाइम अगर हम लोग आरसीएम वर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री पहले दिखाते हैं तो नया आदमी जो आता है ना बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। उन लोग पहले देखेंगे शुरुआत अगर ऐसे करें तो नया आदमी जो आएंगे पहले देखेंगे इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा ये है, तो उन लोग का दिमाग में पहले से ही कुछ हिट होता है, फिर उन लोग मीटिंग में भी सीरियस हो जाते हैं। मुझे लगता है ये नहीं, अच्छा सजेशन है ये। मैं तो बीच में चलाता हूँ, मैं जब भी ऑपरेट करता हूँ तो मैं बीच में कई तरह के वीडियो चलाता हूँ प्रोडक्ट के उसमें। और लेकिन आपका ये सजेशन अच्छा है, जिस दिन सेमिनार हो रही हो उस दिन उसके पहले जो एंट्री हो रही है उस पॉइंट पर ये वीडियो चलाया सकता है। वेरी गुड सजेशन। यस, सुदामेदा, आपका क्या सजेशन है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपका ये जो 10 सजेशन मिला, 10 में तो मुझे पहला सजेशन है ये टारगेट पर पर्सन 1000 बीवी, ये जैसे भी हमें करना है के साथ हमें देखना है कि सबका जो परचेज के साथ न्यूट्री चार्ज है या नहीं। सेल्फ परचेज में न्यूट्री चार्ज होना चाहिए। यस, ये
हम तो स्टार्ट कर देंगे, आज ही हम मीटिंग करेंगे सबके साथ। दूसरा है ये जो हमारा अभी इंडिया में चाहे वेस्ट बंगाल में हमारा अभी बहुत स्पॉट खाली है, बहुत स्पॉट। तो आपने जो एक पॉइंट दिया है इंक्रीजिंग हमारा जर्निंग रेशियो, ये जर्निंग रेशियो बहुत बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी पूरा खाली है, पूरा खाली पड़ा हुआ, पूरा खाली है। हम तो देख रहे हैं कि हम जहां जाते हैं वहीं पर कम से कम 8-10 जर्निंग लेके आते हैं, मगर ये सब लोग, तो हमें स्पॉट बढ़ाना चाहिए, स्पॉट बढ़ाना चाहिए और जर्निंग रेशियो भी बढ़ाना चाहिए। तीसरा है डेली वर्किंग आर्मी। ये सर बहुत अच्छा लगा मुझे, डेली वर्किंग आर्मी, क्योंकि मैं खुद डेली वर्क करता हूँ, कोई ना कोई काम मुझे डेली करना चाहिए। ऐसे ही डेली वर्किंग आर्मी का एक सबको एक यूनिट बनाना चाहिए कि ये वर्किंग आर्मी है। आपने एक बार बोला था एक्टिव और नॉन एक्टिव को जो बहुत ये बड़ा ये अच्छा है। और जर्निंग रेशियो सर इस साल बहुत ज्यादा होगा। डेली वर्किंग बढ़ते ही जर्निंग रेशियो अपने आप बढ़ेगा, देखिए ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखिए मैं आपको, ये मेरा टॉपिक था लेकिन मैंने सोचा बाद में ले। अभी क्या है कि जिस हिसाब से कंपनी की तैयारी चल रही है, उस दिन आपने टीसीजी जिस समय आए थे उस समय भी उन्होंने कहा कि अभी तक जो पिछले साल करीब 102 या 112 डिपो थे वो अभी लगभग करीब 170 करीब हो चुके हैं, और लगभग करीब 50 से 100 डिपो है जो कि अंडर प्रोसेस में है, ओपनिंग होने वाले हैं। जैसे बंगाल के अंदर भी कई तरह के डिपो कई जगह पर डिपो खुल रहे हैं, गुजरात में भी कई जगह पर खुल रहे हैं, और बिहार में भी लगभग कई जगह। अब तो बिहार में तो इतना डिपो हो गए पास में कि कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो 50-100 किलोमीटर के आसपास में डिपो मिल जाएगा आपको, और कई जगह प्लान चल रहे हैं। तो जो कंपनी की प्लानिंग चल रही है, अगर उस प्लानिंग के हिसाब से अगर हम डेली की वर्किंग मोड में नहीं आएंगे और अगर हम हमारी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ दो चीज है कि हम वर्क तो कर रहे हैं लेकिन हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे तो क्या है कि जो कंपनी की जो प्लान है, कंपनी का डिपो खुले तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी का कोई प्रोडक्ट आए तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। ये कब होगा? जब हमारी स्पीड होगी तब। अभी बंगाल में लगभग जैसे कि कृष्णानगर डिपो खुल गया, रघुनाथगंज में डिपो खुल गया। मजे की बात देखिए कि रघुनाथगंज डिपो खुलने के बाद भी न मालदा की सेल पे कोई फर्क पड़ा, न कैलकाटा की सेल पे कोई फर्क पड़ा, और न सिलीगुड़ी की सेल पे फर्क पड़ा। पिछले 3 साल से बंगाल का डिपो, सिलीगुड़ी वाला डिपो नंबर 1 चल रहा है, मालदा का जैसे कि ये चल रहा है। उसके बाद जैसे रघुनाथगंज की सेल अभी भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीने की है। कृष्णानगर में खुला तो कृष्णानगर की सेल भी 1.25 करोड़ रुपए महीने की है, और उससे कैलकाटा के डिपो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो बढ़ रहा है बिजनेस, तो उस रेशो से हमारे पास जब हमारी तैयारियां प्रॉपर होगी, हमारा एक्शन प्लान प्रॉपर होगा, हमारी स्पीड होगी, तभी जाके हम ये कर पाएंगे। हमारे बिजनेस को उस जिस गति में मल्टीप्लिकेशन करना है तब कर पाएंगे। और अभी कंपनी और जो डिपो खोल रही है बंगाल में, एक कोंटाई में खोल रही है जो कि लगभग फाइनल है उधर कोंटाई में। कोंटाई के अलावा अभी उनका जो और है कि कुछ जगह प्रपोज है, जैसे कि तारकेश्वर है और एक साउथ 24 परगना है। और अब उनका मेरे पास ये होने के बाद भी अभी उनका जैसे और बोल रहे हैं कि एक तो बांकुरा और पुरुलिया में हमें कहाँ खोलना चाहिए, जो आप डिसाइड करो कि कौन सा एरिया जो बांकुरा और पुरुलिया का हमारे पास मिडल पड़ेगा जहाँ से हम ये डिपो करें। और एक नॉर्थ 24 परगना में, एक नॉर्थ 24 परगना में, एक नॉर्थ 24 परगना में वो कल्याणी के लिए बोल रहे हैं कि कल्याणी भी हमें डिपो करें, ताकि कि देखिए कंपनी अपने पास डिपो खोलने की इतनी तैयारियां कर रही, प्रोडक्शन की तैयारियां कर रही, सब कुछ तैयारियां कर रही, लेकिन अगर हम उस लेवल पे अगर हमारी तैयारियां नहीं होगी, उस लेवल पे हमारी वर्किंग नहीं होगी, उस स्पीड से नहीं होगा, तो हम क्या है कि उस कहते हैं ना कि जब भीड़ होती और भीड़ में अगर कोई ढीला चल रहा है, कोई लंगड़ा के चल रहा है तो गिर जाता जब स्पीड दौड़ते हैं तब। तो हमें हमारी स्पीड बढ़ानी है और अलर्ट रहना है एकदम। अब इस पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि यार इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि साउथ में खोले हैं, साउथ 24 परगना में तो जो बंगाल वाला है वो साउथ 24 परगना में किन किन का बिजनेस है, साउथ 24 परगना में कैसे फोकस करना है, किस जगह पे डिपो होना चाहिए। प्लस नॉर्थ के अंदर खोले हैं तो नॉर्थ में हमारे पास कहा जो कंपनी का जो सजेशन था भाई हम कल्याणी खोले, और एक तारकेश्वर भी है, तारकेश्वर भी खुल रहा, कोंटाई में डिपो खुल रहा। सर एक बात बोलूं सर, कलकत्ता और दुर्गापुर डिपो का मिडिल में है 200 किलोमीटर।
कलकत्ता और दुर्गापुर। तो इसमें तारकेश्वर है क्या? हाई रोड से बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कोई मिडिल का प्लेस अगर चूज करे तो अच्छा होगा, क्योंकि तारकेश्वर एक मिडिल में एक अंदर में है। देखिए कि केलकटा और वर्धमान दुर्गापुर के जो एनएच है, अपना स्टेट हाईवे है, उस स्टेट हाईवे में हमारा बिजनेस का जो पिकअप सेंटर का जब आप कैलकुलेशन लगाओगे तो कहाँ हमारे पिकअप सेंटर? पिकअप सेंटर है सर। इसमें ना क्या करते हैं, बंगाल का डिपो के बारे में एक बार मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या कि अपने बाकी लोग को तो बंगाल के मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके। सबका ओपिनियन लेकर ओके अभी सर, वो इश्यू में नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ बबलू जी, बबलू जी आपका क्या ओपिनियन है? जो अपने सारे पॉइंट बताए मैंने, 10 पॉइंट। सर आप सर जो 10 पॉइंट बताए ये बिल्कुल ही बात है और बिल्कुल इस पे काम करना है। नेटवर्क आपका सही नहीं लगता, आवाज नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है। हाँ सर, आपका सर जो 10 पॉइंट है बिल्कुल सर इथिकल पॉइंट है और बिल्कुल 100% उसको फॉलो करना है, क्योंकि उसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। इतनी बड़ी तैयारी कंपनी की जो चल रही है उसमें अगर हम लोग थोड़ा भी ये करेंगे तो फिर कहने की बात नहीं है, करके दिखाने की बात है। बहुत ही बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छा बात है और हम उसको फॉलो करेंगे, 100% फॉलो करेंगे। ठीक है, नहीं उसकी तैयारी करनी है। अभी तो हम लोग खाली हिंट, मैं आपको पॉइंट बताया हूँ। अब इसकी प्लानिंग और स्टडी आप लोग को बनानी है, आप भी बना कर आइए। नेक्स्ट मीटिंग में अपने इसमें और डिटेल में अच्छी सी प्लानिंग और स्टडी बनाएंगे, इसको कैसे बेहतर तरीके से अपने कर सकते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी थोड़ी तैयारी करके आइएगा नेक्स्ट मीटिंग में, कि अपने इसको बेस्ट से बेस्ट और कैसे प्लान करके 2021 में इस सारे प्लान को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी सर अगली मीटिंग में थोड़ा सा वंडरवर्ड पिकअप सेंटर से वंडरवर्ड में ट्रांसफर करने वालों की आप लिस्ट भी लेके आए हैं। आज हम जैसे कि पर्ल एंड अबो ग्रुप में उसमें वो लिस्ट डाल देंगे कि किस फॉर्मेट में हमारे को कौन कौन से पिकअप सेंटर को हम वंडरवर्ड क्विक में हम करवा रहे हैं। क्योंकि अच्छा सर, ये वंडरवर्ड क्विक में जो कन्वर्ट करना है उसके लिए मैंने अपने ग्रुप से 10 लोगों को तैयार कर लिया है। तो उसमें कुछ क्वेरी है कि उसको जो अपग्रेडिंग करना है, तो कुछ मामला ऐसा रहा है कि लोग अपना प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं। तो मेरी आरपी जी से बातचीत हुई थी, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा ये जो प्लेस को लेकर के बात जो हो रही है अभी है ना, तो वो सारे तो चेंज कर। अभी अपना एजेंडा वो नहीं है। अभी देखिए मैं बताता हूँ, उसके लिए आपको करना क्या है कि मैं आपको सुजाता मैडम के नंबर दे दूंगा, आप सुजाता से बात कर लें। आरपी जी तक जाने की जरूरत नहीं पहले भी। ठीक है, अपने जो मुद्दा पे बात चली ना उससे थोड़ा हट के बात करेंगे तो आपकी वो चीज ढंग से सेट नहीं होगी। पहले अपना जो मुद्दा जिस पॉइंट पे अपने डिस्कस कर रहे हैं उसी पर रहे तो अच्छा रहेगा। यस हाँ, सपन दा आपने बोलिए, सपन राणा। सपन दा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट में कर रहा हूँ सर, इनको वापस वो कर लेता हूँ मैं। अभी अलाउ पार्टिसिपेट नहीं कर रखा था अपने यहाँ से। हाँ कर लीजिए आप, स्वपन दा अनम्यूट कर लीजिए। सर पॉइंट तो सही है, लेकिन मेरा आप जैसे बोला जो 250 बीबी अभी पार डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आया, उसको 1000 बीबी करना है, ये पॉइंट सही है। रिटेलिंग का जोर लगाना है, ज्वाइनिंग भी करना है, डिस्प्ले वॉल, न्यू पिन, जूम मीटिंग अटेंड कराना है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करना है, सब सही है सर। लेकिन मेरा ख्याल से सर एक पॉइंट मेरा ख्याल से है सर, मैं जिसको फोन पर्सनल आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है बिगिनर टू रॉयल्टी के लिए 1 साल में 6 महीने के अंदर जा सकता है। ऐसा कोई जो नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई आपका
आप पर्सनल तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, न्यू पिन आ सकता है बहुत, लगभग 5-10 आदमी से अगर मैं बता देता हूँ सर, ये आप बात कीजिए तो अगर उसको आप टारगेट दे दिया, अब आप बात करेंगे तो अरे स्वपन दा, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बात वही तो आपको बताया जा रहा है, आपको हिंट दिया जा रहा है कि इसका आप प्लानिंग करो, प्लानिंग बनाओ, इसका स्टडी बनाओ कि कैसे ही हम किसको बेस्ट कर सकते हैं 2021 में, और उसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके सर, आपको इनपुट देना है, आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग हम देंगे, लेकिन साथ में आप अपना प्लानिंग बनाओ, इनपुट बनाओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इसको बेस्ट कैसे कर सकते हैं। बस ओके सर, आप मेरे ओपिनियन आप मांगा, मैंने दे दिया है। ओपिनियन के साथ साथ में स्वपन दा, आपको क्या है कि अपना रोड मैप बना के लाना आपको अगली नेक्स्ट मीटिंग में कि मेरा ये एक्शन प्लान रहेगा, मेरा इस तरह से मैं ये करूंगा, मेरी टीम में इतने रोयल्टी अचीवर का मैंने ये प्लान किया, इतने मैं टेक्निकल अचीवर को प्लान करूंगा, उसके लिए मेरे पास फील्ड में वर्क में डेली वर्किंग के लिए मैं इतने लोगों को तैयार करूंगा। यहाँ मैं जो भी आपका प्लान है पूरा 2021 का, वो एक बार आप बना लेंगे तो मतलब एक बार आप खुद बनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार सब लोग खुद बनाओ, हमारे भरोसे मत बैठो, एक बार आप खुद बनाओ, हम जो शेयर करेंगे वो दोनों चीज का साथ में हम लोग कॉम्बिनेशन बिठाएंगे और अपना एक बेस्ट रास्ता निकलेगा कि हम लोग बेस्ट उसको कैसे कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर, पूनम सर, अभी आपने जो पॉइंट बताया तो ये बहुत अच्छी है। जो अभी अगर बिजनेस बड़ा करना है तो सबको 1000 VBA कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है डेली जो कलिंग है, डेली जो वर्किंग है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम डेली स्ना नहीं तैयारी करेंगे तब तक हम ग्रोथ नहीं आएगी, और उसमें क्या है, लोगों को भी ट्रेनिंग मिल जाएगा, उसको भी एजुकेट हो पाएगा, तो वो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सर। तो इसके ऊपर हमको ताकत लगाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो ताकत लगाना है वो स्मार्ट वर्क, जो कि जूम मीटिंग हम बैठने से कुछ नहीं हो सकता है, हमारा टीम बैठेगा तो भी फायदा मिल सकता है, तो इसके लिए भी उसको भी हमको करना पड़ेगा। और मेरा एक सजेशन है, आपको जो भी दे रहा है वो बहुत अच्छी है, और उसको अगर हम दिल से लगा करेंगे और हमेशा करते रहेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगी 2021 में। लेकिन उसका साथ साथ मुझे पता है आपका जो DDW ट्रेनिंग हुआ करते थे उसमें हमारा उड़ीसा का बिजनेस सबसे ग्रो हुआ, आपका DDW बेहतर प्रोग्राम अगर 2-1 बार हमको मिलता है आपका ग्रास लेवल में, तो उससे भी और बेहतर निकल सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग है ना सर, अगर है तो आपका ट्रेनिंग वजह से है, अगर सत्यवती है तो आपका ट्रेनिंग वजह से है, अंशुमन है तो आपका ट्रेनिंग वजह से है, उड़ीसा ग्रोथ आपका DDW में है सर, इसका बहुत पावर है सर। चलिए वो प्लान कर लेंगे आपने, क्योंकि सारा एक चीज से खाली होगा नहीं, अपने को सारा कॉम्बिनेशन में ढालना पड़ेगा। जी नहीं, आपने जो बात कहा ये तो 100% ग्रैंड है, उसका साथ हमें क्या है ना कि वो सारी चीजें तो हो जाएगी, मेन क्या है हमें बेसिक चीजों को ठीक करना जरूरी है सर। ये तो घबराया हुआ है सर, ये तो जो आपने बताया ये तो करना ही पड़ेगा, इसका सारा कोई चारा नहीं है, ये सक्सेस का रेशियो है सर। ठीक है, आशीष मंडल। आशीष मंडल आप देवनाथ दा के वहां से बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा उनको देखिए ना। देवनाथ जी को अनम्यूट कर देते हैं, वापस वो म्यूट कर लेते हैं, वापस उनको म्यूट करते हैं, वापस अनम्यूट कर लेते हैं। सोजल दा अपना वीडियो ऑन करूँ ना, सोजल आचार्य जी। हेलो आशीष दा बोलूं। हाँ सर, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा, बोलिए। हाँ सर, आपको जो दोस्त फॉलो करके मैं काम करूंगा इसी साल में सर, नया कुछ करने के लिए सर जो आप प्लानिंग दिया था, ये मैं ध्यान से मैं पालन करूंगा, ये मेरा वादा है। इसका एक बार आप लोग टारगेट बनाओ कि 2021 में हमको कौन सा लेवल पर भाई डेली वर्किंग वाले कितने लोग क्या करने हैं, आप टारगेट सेट करो, उसको घड़ी बनाओ, प्लान करो। ओके सर, भाई इतने लोग को मुझे 2021 में मुझे इतने सारे लोग को जो 100 रुपया में है उसको 1000 में लाना है, 500 वाले को 1000 में लाना है, यदि 1000, 1500, 2000 के डीबी में लेके आना है यूजर एज ए यूजर, ठीक है।
आपको इतने सारे वाइटल पिन निकालने हैं, इतनी सारी रॉयल्टी निकालनी है, आपका अपना पिन का टारगेट क्या लेना है ना, इतने सारे वनडे बनवाने हैं, आप सबका एक टारगेट बनाकर उसकी स्ट्रेटजी बनाओ। और उसके बाद में अगली बार हम लोग शेयर करेंगे, मैं अपनी प्लानिंग शेयर करूंगा, राजी भी शेयर करेंगे, आप भी अपनी प्लानिंग शेयर करो कैसे आप लाओगे वो चीज। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, वो करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे कैसे उसको करेंगे, हम कैसे अचीव करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर, इसके बारे में मैं आप खुद के साथ एक बार प्लानिंग करूंगा। हाँ 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 सर, ठीक है ठीक है। अनूप विश्वास सर। हाँ सर। हाँ अनूप सर, कुछ दिन पहले सर आपने कुछ पॉइंट मुझे बोला था सर, मैं लगभग उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया सर। अगले आगे 2021 में सर बड़ा टारगेट तो है सर, तो आप लोगों की अगर सहायता मिलेगा हमको, मुझे मालूम है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद ही सर वो कंप्लीट होगा सर। हाँ नहीं, वो तो मिलेगा, आपको हेल्प सबको मिलेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, लेकिन सवाल ये है ना कि आपका अपना प्लानिंग क्या है, आपने अपना टारगेट सेट करो, आप अपना दिमाग से एक बार स्ट्रेटजी बनाओ कि क्या क्या करने से 2021 में मेरा ये पिन आ सकता है, इतना ये बिजनेस में कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, आप उसको जितना हम इसको डिले करेंगे, जितना इसको हम लिंगर ऑन करेंगे, जितना उसको हम पेंडिंग छोड़ेंगे, उतना आपके हाथ से गेम निकलता जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि नए साल में एक अच्छी शुरुआत करनी है, एक अच्छी तैयारी करनी है, उसका प्लानिंग पहले आप खुद करो कि आप कैसे ला सकते हो। ओके सर। हाँ भाई, आप कैलकुलेशन करो, बैठो आराम से, एक बार स्टडी करो, एनालिसिस करो कि क्या क्या करने से मेरा ये चीज भर सकता है, जो मैंने बाकी प्लानिंग तो हम लोग सब मिलकर करेंगे, लेकिन आपका दिमाग कैसे वो हो सकता है। सर, हम लोग तो सर प्लान कर रहे हैं, लेकिन सर हमारा प्लान के ऊपर हमको उतना भरोसा नहीं है। अगर आप लोग हमारा प्लान को अगर देख लेते तो सर अच्छा होता सर। ऐसा है अनूप, ऐसा है कि तुम गोल बनाओ, अपना गोल बनाओ, गोल बना के गोल के छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ, और फिर गोल सेटिंग के बाद में गोल वेटिंग करो, यानी कि हमारे अपने जैसे संजीव जी या किसी से गोल वेटिंग करो कि मैंने ये गोल बनाया, ये सही है और मेरा इसमें ये प्लान है, मेरा डेली का एक्शन प्लान ये रहेगा, मेरी टीम का एक्शन प्लान ये रहेगा, मैं इन नए स्पोर्ट के ऊपर मैं ये तैयारी करूंगा, इतने लोग मेरे जूम के लिए तैयार हो रहे हैं, इतने लोग मेरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, ये मेरा एरिया नया ओपन होगा। वो सारी चीजों का जब आप तैयारी करके रखोगे तो उसकी वेटिंग करो, उससे मैं करो कि मैं अब इसमें मुझे और क्या करना है और कैसे क्या सुधारना है, और इसमें हमारे से क्या क्या हेल्प चाहिए। यही मैं बोलना चाहती हूँ सर। हाँ, यही बोलना वो हमारे से क्या हेल्प चाहिए और उसके लिए तुम भी करने के लिए तैयार हो। देखिए, हाँ सर, 100%। ठीक है ना, ये सीधा सा बात है कि दौड़ते हुए के साथ दौड़ना है, ठीक है ना। यस, समझ गए ना। तो वो आप अपने लीडर्स को बैठकर स्टडी बनाओ, बाद में आप अलग से मेरे साथ जूम मीटिंग पे उसको और अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यस, तिरुपति जी। इमीडिएटली मैं करती हूँ सर। हाँ हाँ सर, मैं अपना पूरा स्ट्रेटेजी बनाऊंगा सर, बैठ के पूरा अगले साल के लिए, और धमाका ही होगा सर अगला साल। धमाका होगा, यस, मुझे पूरा उम्मीद है धमाका होगा। यस यस, दिखाएंगे अभी। रियल पिक्चर अभी शुरू होगा सर। वेरी गुड। हाँ सतपति जी सर। सर ऑलरेडी तो इसके ऊपर मैंने काम शुरू कर चुके हैं, और कई सारे टीम में कि उनका जो नो परचेज के ऊपर अभी काम मैंने शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं, छोटे छोटे मतलब जिनके नीचे जो परचेज नहीं किए हैं, छोटा छोटा टीम है, अभी किसी टीम में 50-100 लोगों की हो गए हैं और उसमें से कुछ नहीं परचेज कर रहे हैं, तो और जिन्होंने 100 बीबी से कम परचेज किए हैं उनको भी टारगेट दिए हैं डेवलप करने के लिए। इसी तरह मैंने काम शुरू कर दिए हैं, मतलब 100 के नीचे, 500 के नीचे, ये काम तो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और बाकी सारे पूरे टीम में भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि जूम के प्लेटफॉर्म में आएंगे तो ये सारे चीज, जो भी ज्ञान यहाँ पे मिलता है, जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे मिलता है, ये सारे मिल जाएगा पूरे टीम को। मैं ये फॉलोअप करता हूँ, और जहां पे भी थोड़ा थोड़ा लोग जाते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ प्लानिंग करते हैं या मीटिंग करते हैं, मैंने ये बोलता हूँ कि उस मीटिंग में 10-15 मिनट जूम के कैसे इंस्टॉल करना है, और जूम इंस्टॉल करके कैसे मीटिंग में उनको अटैचमेंट करना है,
तो वो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा तो कम होता है, लेकिन हो जाएगा सर, ये टारगेट हम अचीवमेंट कर लेंगे। ये जो सारे जो 10 पॉइंट था, और ये लास्ट में एक पॉइंट आपने डाल दिए हैं कि पीवीएम ब्रेकफास्ट, हाँ ये भी धीरे-धीधीरे ये भी अब हो उसको जाएगा। क्या है कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो पूरा प्लानिंग से नहीं हो रहा है। आपको टारगेट सेट करना है कि 2021 में मेरे कितने लोग ये वाले काम करेंगे, कितने लोग जो हैं डेली वर्किंग में आएंगे, कितने लोग, कितने हजार लोग को मुझे 1000 बीबी पे लाना है, कितने लोग को मुझे रॉयल्टी पे पहुंचाना है, मतलब रॉयल्टी का टारगेट बनाओ। इस ढंग से आप जितने पॉइंट हैं उसकी स्ट्रेटजी आप खुद बनाओ, प्लान करो, दिमाग लगाओ, और एक टारगेट सेट करके बाद में हमारे साथ शेयर करो उसको कि आपकी ये प्लानिंग है, ये मेरा टारगेट है, ताकि पूरे साल उस पर हम काम कर सकें। जी सर। ठीक है ना? मैं चाह रहा हूं कि कैजुअली नहीं, इसको बहुत ही पूरे रिटर्न में इसको पूरा रोड में बनाइए कि ये कैसे हम करेंगे इसको। ठीक है? जी सर, जी सर। रंजीत। सजलदा, रंजीत बोलो। हाँ रंजीत। हाँ सर, ये जो तैयारी है जो आपने दिया है उसके आधार पे काम बहुत अच्छा होगा, और कुछ काम हम करना शुरू भी कर दिए हैं पहले से। हमारा 21 का पूरा तैयारी है, जो अभी तक 12 सालों में कमाए हैं उसको कवर करना है पूरा 21 में, तो उस पे काम हम कर रहे हैं। और जो 10 जो पॉइंट दिए हैं वो टॉप पॉइंट है, इस पे काम करना ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। भरपाई पूरा करना है हम। हाँ, तो उसकी प्लानिंग बनाकर गोल सेट हो चुका है, रोड मैप उस पे काम करना है। गोल सेट है हमारा है, अब रोड मैप पे काम है। आपने जो स्ट्रेटेजी दी है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, उस पे और जो भी होगा आपसे डिस्कस करेंगे, सर से डिस्कस करेंगे, और उसमें और जो ऐड करना होगा करेंगे। गोल सेटिंग है मेरा, रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप पे कुछ काम हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल टच करना था वो इस क्लोजिंग के आधार पे। तो काम बिल्कुल हमारा 3 महीना पहले से चल रहा है। सितंबर हम लॉस किए, उसके बाद में हमारा काम चल रहा है उस समय से। जी ठीक है। सजलदा। अनम्यूट करूं? अनम्यूट नहीं, अपनी निजे के अनम्यूट करूं? सजलदा अपनी म्यूट আছে कर दिया। प्लान वो ठीक किया है। जाने वाने में 2-3 तारीख के अंदर आपको दे देंगे क्या क्या प्लान मेरा है। प्लान तो बहुत बड़ा है कि कुछ ना कुछ करना है हमको। क्या होता है, मतलब 2021 में इतिहास बनाना है, ध्यान रखो आप। यू हैव टू मेक द हिस्ट्री, और हिस्ट्री तभी बनेगा जब हम 2021 की शुरुआत में ही सारा प्लानिंग 1 साल का कर लेंगे। हाँ, वो ये जितने मेरा डायरेक्टर है, उसका लीडर है, उससे बैठेंगे 2 तारीख को, 1 तारीख को बनाएंगे, उसको हम भेज देंगे आपको। पुला सर को भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तापस मंडल। हाँ सर। तापस दा। हाँ सर, अपने ऐसा सर आपने जो अभी ये 10 फॉर्मूला दिया है, इसमें तो बहुत पहले से काम होना चाहिए था, लेकिन क्या कि नहीं हो पाया उतना, तो अभी उसको ठीक करना है, सुधारना है और आगे इसको करना है। नहीं এটা প্ল্যান করে আমাকে দাও, ঠিক আছে? আগে নিজে প্ল্যানিং করে। हाँ सर, तो मैं अपना प्लानिंग आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है सर, जय सर। हाँ कार्तिक। হ্যাঁ জয়ের সিং স্যার, আপনি যে প্ল্যানিং দিয়েছেন ওই প্ল্যানিং এর স্যার কাজ চলছে, এবং ডিসেম্বর তো স্যার টার্গেট আছে বিশাল, আর 21 সালে স্যার আপনি যে 10টা ফর্মুলা দিয়েছেন স্যার ওই অনুযায়ী কাজ চলছে স্যার, এবং ডেইলি ওয়ার্কিং মুডে এবং জয়েনিং এর উপরে কাজ চলছে। স্যার টোটাল আপনার যে ফর্মুলা দিয়েছেন এটা তো ডিসেম্বরে চলছে, মানে 2020 চলছে। আমি বলছি 2021 এ এক কত সংখ্যা তুমি বাড়াবে ও পুরো প্ল্যান করে টার্গেট সেট করে আমার সঙ্গে বসবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার, আমি 21 সাল অবশ্যই একদম। सर मेरा टारगेट अगले साल का ये फिक्स है कि ये तो हो ही गया जाएगा। त्रिपाठी जी का और सोमनाथ का दोनों का एमराल्ड तो फिक्स है, लेकिन उन दोनों का स्टार एमराल्ड के लिए पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से नीचे जो रॉयल्टी निकलेंगे और पर्ल स्टार पर निकलेंगे वो उस हिसाब से ही निकल जाएंगे।
नहीं वो ठीक है, मैं आपने को जो पॉइंट मुद्दा जो है ना, अपने को थोड़ा पॉइंट कहाँ पकड़ना है कि किस तरह से हम प्लान करें जिससे पर पर्सन बीवी जो 250 का है वो 1000 पे है। एक तो ये प्लान करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल क्या कि सर, हमारे बिजनेस को स्टेबिलिटी मोड पे ले आएगा, मतलब परमानेंट स्टेबल है वो बिजनेस। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सर, किस तरह से हम अपनी टीम में पीवीएमएस ब्रेकफास्ट का उपयोग में लोगों में क्रांति लेके आए, मतलब क्रांति का एक कदम उठाना पड़ेगा जिससे क्रांति आए, लोग पीवीएमएस ब्रेकफास्ट लें। ठीक है, ये टारगेट सेट करके इस पर काम करना जरूरी है। कैसे हम लोगों को डेली वर्किंग मोड में कितने लोग को लाना है, ये सेट होना जरूरी है, तभी आपका बाकी काम अपने आप होगा। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ डायमंड का टारगेट बनाने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम इन चीजों को ठीक करना है, तो डायमंड तो यूं अपने पास आएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप एनालिसिस करो कि आपका टारगेट क्या है, कितने कितने लोग को इस साल में लाने का आपका मिशन है। इसको मिशन बना के चलना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल सर। यस, वो मैं आपको यस। डिटेल्स आपको मेल कर दूंगा। हाँ मिस्टर चांद भाई, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया है 2021 के लिए तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और जो आप बोल रहे हैं जैसे होम मीटिंग हो या कॉलिंग हो, डेली कॉलिंग हो, डेली वर्किंग हो कि 1000 का कंज्यूमशन हो, पीवीएमएफ हो, वो सब कुछ संभव होगा अगर हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक है डिस्प्ले वॉल और एक है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग को आप डेप्थ तक ले जाएंगे, जैसे मैंने हम फोकस करेंगे जैसे जितने सारे डेप्थ में जूम मीटिंग, वाइटल पिन अचीवर सब जूम मीटिंग करें। वाइटल पिन अचीवर सब जूम मीटिंग करेंगे तो 10, 12, 15 लोगों को लेकर उनको हिसाब से ये डेप्थ तक जाएगा। क्योंकि ये जूम मीटिंग और डिस्प्ले वॉल ऊपर निर्भर करता है कि ये जितने सारे प्लान आप बताए, मुझे लगता है वही सक्सेस हो जाएगा। फोकस ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसका पर। अगर हम हर घर में डिस्प्ले वॉल होगा और हर लोग जूम में अटेंड करेंगे तो ये सब चीज तो ये सब 10 स्ट्रैटेजी आपका और जो बोल रहे हैं वो संभव हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा हम प्लानिंग करके आपको हम देंगे। नहीं, केवल उससे नहीं होगा चांद भाई। एक्चुअली में क्या है कि अगर हमें लोगों को 1000 बीबी एवरेज, मतलब ये एवरेज है, एवरेज अपने टीम का पहुंचाना है, तो वो क्या होगा कि जब तक हम 100 रुपया वाला जो परचेजिंग कर रहा है उसको कॉल नहीं करेंगे, वो 1000 पे नहीं आएगा। जो 500 200 का परचेजिंग हमें कर रहा है उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो 1000 पे नहीं आएगा। केवल जूम मीटिंग में तो वही आएगा ना जो एक्टिव है। जूम मीटिंग डेप्थ तक जाएगा। डिस्प्ले वॉल घर में करेंगे तो वहीं पर तो हम लोगों को बैठा कर भी ये सब अच्छे उनको बता सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा है कि देखिए कि जो संजीव जी का कहना जो और आप कह रहे हो जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है कि देखिए डिस्प्ले वॉल हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। डिस्प्ले वॉल हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति जूम पे आ नहीं सकता। हमारे को पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम को 1000 रुपए, जितने भी एक्टिव लोग हैं उन एक्टिव लोगों का पर पर्सन 1000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम लाने का हमारा टारगेट होना चाहिए। उसमें आपका क्या प्लान है, कैसे क्या प्लान करेंगे, किस मंथ में कितने लाएंगे, कैसे क्या लाएंगे, ताकि उसी हिसाब से लोगों के आपके गोल सेट हो जाएंगे कि मेरे डेली वर्किंग की आर्मी की फौज कितने लोगों की तैयार करनी, मुझे किस किस ग्रुप में कितने कितने करनी, वो आपको नीचे से एक एक से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी कई जगहों पे देखिए क्या है कि भारत गांवों का देश है। मैं मेरे जैसे भी गांव में रहता हूं तो नेटवर्क नहीं आता, तो हर व्यक्ति अपना बिजनेस गांव में भी खूब है, तो गांव में हम कहें कि जूम पे आ जाओ तो नहीं, उन जगहों पे भी आपको अलग से जाके, जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहां नहीं है, जूम पे नहीं आते, वहां आपको अलग तरीके से जाके काम करना पड़ेगा। अभी इस तरीके से चल भी रहे हैं काम गाँव में जाके उस एरिया में। तो हमें टोटल जब हमारा गोल सेट हो जाएगा कि हमारे को इतने लोगों को 1000 की परचेज में लेके आना ही आना है, इतने लोगों को हम डेली वर्किंग में लेके आना ही आना है, तो फिर काम उसी से, दिमाग उसी पे चलने लग जाएगा आपका। तो वो लिस्ट डाटा तैयार करना है आपने को। मीडिया है, ये जूम मीटिंग और ये डिस्प्ले वॉल, ये वाया मीडिया, इसके माध्यम से हम ये जो गोल हम अचीव कर पाएंगे। हेलो, यस, ठीक है, चलिए उत्तम दा। जी सर, ये जो प्लानिंग से आपने दिया तो बहुत ही अच्छा प्लानिंग है। मेरे ख्याल से पहला 2 जो सेशन आपने दे दिया, जो 250 बिजनेस वॉल्यूम
में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है पीबीएम ऐप से। और पीबीएम से 1000 उससे अलावा जो 2000 आपने बताया ना वो सर डेली वर्किंग, ये दोनों को हम काफी अच्छा ट्रेस करें, इसके ऊपर काफी अच्छा ग्राउंड वर्किंग करने से बाकी जितने सारे पॉइंट है वो डिस्प्ले वॉल का इंक्रीज हो और जूम मीटिंग के इंक्रीज हो और पिन लेवल हो, गोल सेटिंग हो, तो मेरे ख्याल से वो आसानी से हो सकता है। पहले दो जो पॉइंट है उसी पॉइंट के ऊपर काफी गौर हाँ जी सर, तो उसके ऊपर थोड़ा प्लान करके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपको लंच देखिए कौन बचा गया, वासुदेव चौधरी। वासुदेव चौधरी एक सर देव कुमार माजी को लेना, वो बार बार अनम्यूट कर लेते। पहले वासुदेव को ले लो, अनम्यूट करो वासुदेव दा और अपनी वीडियो भी चालू करो। देव कुमार माझी है क्या? नहीं है, निकल गया। वासुदेव चौधरी चलिए, नीलकमल को बोल रहा हूँ। यस सर। सर जो पॉइंट बोला इसके ऊपर तो काम करना चाहिए। काम सर हो भी रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के कारण सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें और भी अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा 2021 में। 2020 में थोड़ा बहुत बिजनेस आगे बढ़ा, सब कोई बढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो पॉइंट है वो उसके ऊपर जरूर करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आज सबको लेके आज भी मीटिंग है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और जो भी प्लानिंग होगा हम प्रहलाद जी के साथ क्या करेंगे और जरूर सर 2021 में बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू। वेरी गुड। भारती हुआ संजीव दास, दत्ता बाबू हो गए, हो गए सर, तापस भी हो गया। ठीक तप एक है तपनशील और एक है उदयराम जी है सर। ठीक है, इनसे मैं बात कर लूंगा। देव कुमार माझी आ गया, चलो आप इससे बात करिए। हाँ देवुदा, अनम्यूट करो अपने आप को। सर नहीं, देवनाथ माझी हैं। हाँ देवनाथ माझी, वो कहीं और ही लगे हुए लगता है। नहीं लगे हुए नहीं, वो पहले क्या है, पहले उनको अपन ने बार बार म्यूट कर रहा था, तो वो आपके देवनाथ माझी दा अपने आप अनम्यूट करो नीचे के, नहीं बोल पा रहे हो। वासुदेव चौधरी, चलो ठीक है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि अपना क्या नाम, 2 तारीख को। हाँ है सर, बोलो। हेलो सर। हाँ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ স্যার, আপনি যে 10টা পয়েন্টস দিয়েছেন স্যার, কিটা? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। যে 10টি পয়েন্ট স্যার আপনি দিয়েছেন, মিরাকেল পয়েন্ট স্যার, আমি পয়েন্টস গুলো নোট করে নিয়েছি স্যার। টোটাল 10টা পয়েন্ট ফলো আপ করে আমি কাজটা করব এবং আপনি যেভাবে ড্রাইভিং মোড এসে গেছে 2021 সালের জন্য যে প্ল্যানিং করতে বলেছেন অ্যাক্টিভ ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে, যারা ডেইলি আর্মে যেভাবে যে পয়েন্টগুলো দিয়েছেন সেভাবে স্যার আমি টিম নিয়ে বসবো, প্ল্যানিং করব, প্ল্যানিং করে আপনার সঙ্গে স্যার আমি ডিসকাস করব স্যার। এখন এই যে বাসুদেব চৌধুরী। ঠিক আছে, দেবনাথ माझी। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা কি বলবো স্যার, আমি তো আনমিউট করেছি কিন্তু ছবি দেখতে পাচ্ছি না, এ হয়েছে। আমি প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছি স্যারের সাথে, সজলদার সাথে আমি হচ্ছে যেমন প্রোগ্রাম করছি, টিম নিয়েও যাচ্ছি, ওনার ওখানেও নিয়ে যাচ্ছি, ওখানে ক্লাস করছি, আরো অন্যান্য প্রোগ্রাম আছে বিভিন্ন জায়গাতেই রয়েছি। টার্গেট তো আছেই, বড় টার্গেট আছে। আশা করছি সজলদা রয়েছেন সাথে, তারপর আপনারাও আছেন,
সওদার যেভাবে হেল্প করছেন এখন পুরো টিমটাকেই ধরেছেন, তাতে হচ্ছে আশাটা রাখছি আমি খুবই আশাবাদী যে আমরা তাড়াতাড়ি একটা অ্যাচিভমেন্টের জায়গায় আমি পৌঁছাবো আমার আরো অন্যান্য ইয়েদের নিয়ে আর কি, টিম লিডার যারা রয়েছেন। ঠিক আছে, ওই 10টা পয়েন্ট যে দেওয়া হয়েছে ওই 10টা পয়েন্ট উপরে আপনি নিজে একটা প্ল্যানিং তৈরি করবেন, তারপরে আমরা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন ওটা, ঠিক আছে? তোর মধ্যে আরো ভালো না সজলদা পুরোপুরি ধরেছেন এখন, আমার দুটো সাইডে ধরে নিয়ে সজলদাও কাজ করছেন, আমিও যাচ্ছি, উনি যেভাবে যা বলছেন আমি সেগুলো করছি যতটা সম্ভব আর কি করছি আমরা। ঠিক আছে, এই রবিবার দিনই আমাদের আবার তো প্রোগ্রাম আছে সজলদার অফিসে, ওখানে আমরা 15-20 জন আমরা যাচ্ছি ওখানে। ठीक है। এখন तो चलिए अपना कंक्लूजन यही है कि अपने को 2021 को हिस्टोरिकल बनाना है। हाँ, 2021 तो 2 तारीख को अपना 1:30 बजे फैमिली पिकनिक प्रोग्राम होगा डिस्ट्रिक्ट। সবই দেখেছি আমি, সব দেখেছি। हाँ हाँ আমি প্রথম থেকে আছি তো প্রোগ্রামটা দেখে নিয়েছি ওগুলো। यस যা যা হবে যে সবকিছু সবই দেখেছি আমি। हाँ ठीक আছে, করবো, ভাববো অবশ্যই এটা নিয়ে ভাববো। হ্যাঁ देवुदा की डांस को चावल आ गए सर, चावल। हाँ चावल खाने आए चावल भी मंगाया, जस्ट ये देखो अभी देखा है। शकील भाई है क्या? शकील भाई लगे थे शायद शकील भाई। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে ভাত তো এসে গেছে কিন্তু আপনি ভাত পাবেন কি করে? आप बोलो बिरयानी कौन बनाएगा, पुलाव कौन बनाएगा और केवल भात दाल कौन बनाएगा? हाँ কিন্তু खाएंगे कैसे? हाँ खाएंगे कैसे? अब तो सेमिनार तो होता नहीं है, हम जो है अपलोड कर देगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अच्छा सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, 1:30 बजे टाइम को थोड़ा पीछे कर दीजिए ना, क्योंकि गांव में सब तो 2 बजे तक खाना ही चलता है। तो इसीलिए तो खाना वही खाना ना। नहीं वो तो सर वर्चुअल खाना है, वो तो खाएंगे हम। नहीं मतलब करते हुए ऑनलाइन ही खाना आपको। অনলাইন में ওখানে রান্না ফান্না সামনে রখে মানে পিকনিক মতন করবেন, পিকনিক जैसा वहां पर माहौल बनाकर वहीं पर खाते पीते रहो और लाइव मजे लेते रहो। नहीं सर, अभी कोरोना का काल है, पिकनिक मत कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। भाई घर में कर लो कुकिंग, घर में चौक में, डाइनिंग स्पेस में, लिविंग रूम में, कहीं पे भी कर लें। बोलते सर बोला देवुदा को अच्छा डांस करता है तो उसको नहीं, डांस तो सजल आचार्य जी भी बहुत अच्छा करता है, सजल आचार्य जी की एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। नहीं आप तो नहीं करते देवुदा। अरे भाई अल्पना आचार्य जी के साथ लोगे, साथ करोगे तो हो जाएगा। सजल आचार्य जी जो है आपको 2 चीज अच्छा बोलता है, कविता बहुत अच्छा बोलता है और दूसरा कहानी, कहानियां बहुत अच्छा जानता है। ये कहानी और कविता अच्छा बोल सकता है बांग्ला में। कौन? नहीं सर, जोक्स भी अच्छा बोलता है सर, जोक्स भी। हाँ जोक्स भी अच्छा बोलता है। हाँ जा देखी ठीक देखी। मैं एक पॉइंट लेके बात करूं? बोलिए। एक्चुअली मुझे लगता है जो हम लोग का जो सेमिनार होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, तो होने के बाद हम लोग से सजेशन लिया जाता है, कमेंट्स लिया जाता है। तो मुझे लगता है हम लोग से बंद किया जाए सजेशन लेना। अगर सजेशन लेना ही है तो नीचे जो रॉयल्टी अचीवर है, नीचे जो लीडरशिप में, उन लोग से लेने से बहुत अच्छा रहेगा। कारण हम लोग तो एक दूसरे के बारे में बोलेंगे ही, और अगर संजीव जी यहाँ प्रोग्राम करते हैं, प्रहलाद जी यहाँ प्रोग्राम करते हैं, कोई भी करेंगे तो हम लोग को तो हाँ अच्छा बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा तो होता ही है, इसलिए अच्छा बोलते हैं। बेसिकली हम लोग अगर डेप्थ में जाके उन लोग का कमेंट्स ले तो मुझे लगता है उसमें बिजनेस भी बढ़ेगा, उन लोग में भी थोड़ा अच्छा लगेगा उन लोग को, जो हम लोग का भी सजेशन ले रहा है। क्या है उन्नता, आपका बात सही है, लेकिन क्या आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कौन किस लेवल का व्यक्ति, ये आइडेंटिफाई करना। और 500 जब वहाँ पर पूरा फुल हाउस हो, 500-1000 लोग वहाँ पर हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर तो क्या है कि जैसे अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं तो बीच में अपने बुलाते ही हैं, जो लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसको फायदा हुआ है, उनको हैंड बुलाते ही हैं। लेकिन क्या है कि उसमें कई बार बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम को सेव करने के लिए और जिसको जानते हैं तुरंत उसको बुलाया, उससे बात किया, प्रोग्राम खत्म करना है। लेकिन वो अच्छा है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना इतने नंबर्स में बहुत, कई बार तो लीडर को खोज नहीं पाते हैं, कई बार तो ये होता है लीडर को नहीं खोज पाते हैं। एकदम सही बात है। मैं और इसलिए बोल रहा हूँ, मन में कोई लीडर नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ 500 आदमी बैठा हुआ है, किसी एक को बुला लिए तो आदमी क्या रहेगा ना, सबको ड्रेस कोड में भी जाएगा, अरे मुझे भी बुला सकता है, मुझे भी बुला सकता है, तो ड्रेस कोड भी आदमी पहले से सीख जाएंगे। किसी को ही बुलाए, वो नहीं कोई रॉयल्टी अचीवर नहीं, कुछ भी नहीं। जो हम लोग वो मुझे लगता है ये पॉइंट
नहीं ठीक है, आपका सजेशन खराब नहीं है, ये इस बार हम लोगों ने बहुत बार सोचा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कई बार हो नहीं पाता है, और वो थोड़ा सा उसमें कई तरह के और भी इशू हैं, वो बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, इसीलिए उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ नहीं है ना। चलिए, तो अपना 2021 में अपने को बहुत अच्छी है, 10 पॉइंट 11 पॉइंट है, उसको अच्छी तैयारी करके एक नया इतिहास रचना है। सब लोग अपना एक एक दो दो पिन चेंज कीजिए, टीम में लाइन लगाइए, और ये हम लोग करके दिखाएंगे, सब लोग बनाएंगे अच्छी प्लानिंग, और इस पर सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे, और नए साल का जो वेलकम है वो जबरदस्त करेंगे। इसके अलावा लास्ट में चाहूंगा प्रहलाद जी, एंडिंग आप करेंगे। आप देखिए कि जो भी है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास जितना जो टीम है, मैं देखता हूं कि जितना हमारे पास अनुभव है, जितना नॉलेज है, जितना हमारे पास करने का जो एक्साइटमेंट है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि हम अपनी औकात में नहीं आए सब लोग। और 2021 में हम सब लोगों को अपनी औकात पे आना है कि हमारे पास इतने भीतर टैलेंट है और इतना हम कर सकते हैं, और इस 2021 में सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और अगली जब भी हमारी 3 तो अपने 2 को अपना पिकनिक हो गया, 3 का ये हो गया, 4 5 6 को अपन मिलेंगे, 6 तारीख को वापस 6 या 7 को जब कोर मीटिंग होगी, उस कोर मीटिंग तक हमारे पास सारे गोल सेट होके उस गोल को हमें कैसे अचीव करने के लिए जो हमारे रोड मैप बनाना है कि मेरे पास कैसे कैसे क्या करना है, अगर हम ये सब कर लेंगे तो सबका दिमाग ऑटोमेटिक खुलने लग जाएगा और सबके भीतर सब लोग काम करना शुरू कर लेंगे। बस हमने वो किया ही नहीं, उसको गोल हम बात कर लेते हैं कि सब लोगों को देख के, लेकिन हम रिटर्न में जब गोल लिख के रिटर्न में जब उसका रोड मैप बनाएंगे तो सब ये है कि जितना भी बनाएंगे उससे दुगुना तिगुना करेंगे, ये तय है। लेकिन अब हमारे को जो पहले जब तक जो हो गया बढ़िया हो गया, लेकिन 2021 में एक नया इतिहास रचेंगे और कुछ नई कहानियां लिखेंगे अपन, ठीक है, और डेली वर्किंग की आर्मी तैयार करेंगे पूरा। और वापस हम अभी अगली बार में एक ये भी मेरा है कि आप सारे लोग सजेस्ट करना कि जैसे कि सैटरडे को जो ट्रेनिंग होती, गुरुवार को जैसे होती, कि मेरा एक मानना है कि हर महीने में एक DTW और एक LDP, ये दोनों संजीव जी की या मेरे दोनों में से कोई एक हो, एक महीने LDP और DTW जैसे संजीव जी की हो पूरी DTW में, और एक LDP भी हो। तो इसके बारे में भी आप सारे सजेस्ट करना है कि यार के कौन से डे को हमें सैटरडे में एक महीने में एक सैटरडे कौन सा रखना है, या गुरुवार में जैसे अपन कोर मीटिंग करते हैं उसमें करना है, कैसे करना। ये सारे लोग अपने अपने व्यू लिख के लाए, भले यहाँ बोल नहीं पाते हैं लेकिन उसको लिख के लाए, भले मैसेज में डाल दें ताकि अपन उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। ओके सर अंडमान में कोई डिपो होने का चांस है क्या सर? अंडमान में नहीं है अभी, अंडमान में आप डिपो अभी नहीं होगा, वो आप थोड़ा सा मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस पर बात कर लेंगे आप, ठीक है? ओके सर, ठीक है। तो सब लोग अपना 2-2 नाम भेज दीजिएगा, किसका इसका परफॉर्मेंस होगा, वो उसमें डिले मत कीजिएगा, और ताकि उस हिसाब से हमने उसको प्रोग्राम को अच्छा डिजाइन कर लें। और सब लोग अगली बार जो अपनी स्टडी बनाकर एक बार फिर हम लोग बैठेंगे। अगले हफ्ते तो अपना मीटिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि उस दिन क्लोजिंग है, 31 पड़ रहा है शायद, क्लोजिंग वाले दिन थर्सडे पड़ रहा है, तो उस दिन तो अपना मीटिंग नहीं होगा, नए साल में ही अपना मीटिंग होगा, या उसके पहले एक बार अपनी मीटिंग कर लेंगे कोई भी दिन में, क्योंकि अपने को पिकनिक वाला प्रोग्राम के लिए थोड़ा फिर से एक बार बैठना पड़ेगा, तो बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं से सबका धन्यवाद। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय